वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी सेकेंड बुक क्लास 10th की इंग्लिश की, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इस बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी वो करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता ही है, जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था सिलेबस का क्लास इंग्लिश का, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि ये जो बुक है इसमें बहुत ही प्यारी प्यारी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स ग्रामर पोर्शन इतना नहीं है यहाँ पर, लेकिन स्टोरीज बहुत अच्छी हैं और उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली या बुक के बीच में से ही या टेक्स्ट के बीच में से ही आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं, या फिर आपको जो सीन पैराग्राफ होता है वो यहाँ से आ सकता है, राइट। बट गुड पार्ट इज कि बहुत ही लेंथी चैप्टर्स नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज यहाँ पर आप देखेंगे, पोएम्स भी नहीं है इस बुक में, राइट। तो अभी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इस बुक का, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी सर्जरी की जीत। ट्रायम्फ बोला जाता है जीत को यानी विक्ट्री को। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर्जरी जो होती है, राइट, जो ऑपरेशन जिसे हम कहते हैं, उसका चमत्कार या फिर उसका जीत या फिर उसकी विक्ट्री। ओके, बहुत ही प्यारी सी पोएम है और मुझे तो इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये जो पोएम है एक डॉग की है, एक पपी की है, और मैं बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ इस स्टोरी से, बिकॉज आई हैव अ डॉग एंड आई लव हिम वेरी मच। सो आई थिंक मुझे तो इसलिए बहुत अच्छी लगती है ये स्टोरी। आई होप अगर आपके पास भी डॉग है तो आप भी बहुत अच्छे से अटैच हो पाओगे, या फिर आपको एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है तो भी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं इस चैप्टर की। तो सबसे पहले बात करेंगे राइटर की। तो इस स्टोरी को जिसने लिखा है वो है जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट वैसे तो काफी अच्छे लेखक थे, काफी अच्छे राइटर थे, लेकिन इससे पहले इनका जो प्रोफेशन था वो एक वेटरनरी डॉक्टर थे, यानी एक जानवरों के डॉक्टर थे और सर्जन थे, राइट। सो अराउंड 50 इयर्स तक इन्होंने क्या किया है, वेटरनरी डॉक्टर रहे, वेटरनरी सर्जन रहे हैं। और 1939 में ये कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे, इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं, एक इंग्लिश राइटर हैं, राइट। तो सिर्फ आप इनका नेशनैलिटी लिख सकते हैं और साथ में ये भी लिख सकते हैं कि वो क्या थे, एक वेटरनरी डॉक्टर थे। तो इनकी जितनी भी बुक्स थी, राइट, यहाँ पे सीरीज है उनकी बुक्स की, 8 बुक्स की, राइट, 1930 से 1950s तक वो पब्लिश हुई थी। और वो सारी की सारी किसके बारे में थी? एनिमल्स के बारे में थी, और उनका जो एक्सपीरियंस था एज अ वेटरनरी सर्जन उसके बारे में थी, राइट। सो इसीलिए बहुत ही अच्छी ये स्टोरी है क्योंकि जो इसके राइटर हैं वो खुद एक वेटरनरी डॉक्टर हैं। और ये जो स्टोरी है ये इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कुछ इनके जो उन्होंने सीखा इनके वेटरनरी डॉक्टर के करियर में, बिकॉज ये एक सर्जन थे, वेटरनरी बहुत सारे जानवरों से ये मिलते थे, उनको ट्रीट करते थे, तो वहां पर जो उन्होंने सीखा उसके बेसिस पर ही उन्होंने कई सारी अपनी स्टोरीज लिखी, राइट। सो ये भी जो हमारी स्टोरी है, ये वेटरनरी डॉक्टर जो है हमारे जेम्स हैरियट, हो सकता है उनकी लाइफ का ही एक किस्सा हो, ठीक है। चलिए, तो बहुत प्यारी सी पोएम है। सबसे पहले बात करेंगे आखिर ये जो पोएम है ये किसके बारे में है, तो ठीक है। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Okay, mistress बोला जाता है मालकिन को। तो जो ट्रिकी है हमारा एक बहुत प्यारा सा पपी है, छोटा सा डॉग है, राइट। और वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड, पैम्पर्ड मतलब किसी को बहुत ज्यादा प्यार करना, दुलार करना। तो ओवर पैम्पर्ड यानी उसके जो उसकी मालकिन थी वो उससे ओवर प्यार करती थी, बहुत ज्यादा ही प्यार करती थी, और उसे ओवर फेड करती थी। ओवर फेड मतलब जितना जरूरत है उसे ज्यादा खिलाना, ठीक है। सो इसीलिए ट्रिकी जो है, आगे पता चलेगा हमें, ही फॉल सीरियसली इल, वो बीमार हो जाता है इसी वजह से क्योंकि उसकी जो मालकिन है, उसकी जो मिस्ट्रेस है, वो उसे काफी सारा खाना खिलाती है, जितना जरूरत होता है उससे भी ज्यादा। ओके, सो ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन। और फिर उसकी जो मालकिन है वो एक वेटरनरी सर्जन को कंसल्ट करती है, और वो सर्जन कौन थे? हमारे राइटर जेम्स हैरियट। ओके, चलिए आगे क्या होता है कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन। अब वो सर्जन है तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्या वो ऑपरेशन करेंगे ट्रिकी का, क्या ट्रिकी ठीक हो पाएगा, डज द डॉक्टर रिकवर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस स्टोरी में देखने वाले हैं। तो बहुत मजा आने वाला है, एक एक पैराग्राफ को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको एक तो स्टोरी भी समझनी है और दूसरा जो माइनर डिटेल्स होती है ना वो भी मिस नहीं करनी है बिल्कुल भी, साथ साथ में बताती जाऊंगी। तो स्टोरी बताओ ना, वेल एंड गुड, लेकिन बहुत जो एसेंस होता है ना स्टोरी का वो भी आपको देखना है, क्योंकि आपको आगे जाके क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलिए तो बात करते हैं ट्रिकी की। ओके, I was really worried about Tricky this time. मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज्यादा worried था इस बार, ठीक है। अब ये I कौन बोल रहा है?
ये जो आई वर्ड यूज हुआ है ये हुआ है हमारे नरेटर के लिए, क्योंकि नरेटर ही आपको कहानी सुना रहा है, तो आई कौन हुआ? नरेटर। अब इस स्टोरी का नरेटर कौन है? हमारे मिस्टर हैरियट। ओके, जो मिस्टर हैरियट है यानी जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो बोल रहे हैं कि आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज्यादा वरिड था, टेंशन में था। ट्रिकी कौन है? हमारा पपी, मतलब डॉग। Okay, so I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. अब यहाँ पर मिस्टर जो डॉक्टर है हमारे, जो सर्जन है, वो बोल रहे हैं कि I had pulled up my car. Pulled up का मतलब होता है स्टॉप द कार। ये ब्रेक लगाते हो ना आप, तो आप ब्रेक को पुल करते हो, राइट? तो आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हमारे राइटर ने, जब उन्होंने ट्रिकी को देखा तो उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका। ओके, एंड व्हेन आई सॉ इन द स्ट्रीट, जब मैंने स्ट्रीट में देखा किसको? ट्रिकी को उसकी मालकिन के साथ में, तो मैं बिल्कुल शॉक रह गया, यानी मैं बिल्कुल दंग रह गया ट्रिकी की अपीयरेंस पे, यानी जिस तरह से ट्रिकी दिख रहा था वहां पर, जैसी उसकी प्रेजेंट कंडीशन थी, उसको देखकर मैं क्या रह गया? शॉक रह गया। ओके, चलिए। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो कैसा हो चुका था? बहुत ज्यादा मोटा, बहुत ह्यूजली फैट यानी बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। ओके, ध्यान से देखते हैं। अब वो क्या बता रहे हैं हमारे राइटर कि वो कितना मोटा हो चुका था? ऐसा लग रहा था कि वो क्या है? एक सॉसेज है। सॉसेज बेसिकली क्या होता है? एक इंग्लैंड में और ऐसी कंट्रीज में ना बहुत ज्यादा ये ब्रेकफास्ट के तौर पर खाया जाता है। इस तरह से एक जो मीट होता है उसको मिन्स करके, यानी बिल्कुल एकदम बारीक बारीक पीस के, और इस तरह से ना फोल्ड किया जाता है इस शेप्स में, राइट? जैसे आपने हॉट डॉग देखा हो, तो हॉट डॉग के अंदर जो हॉट डॉग डलता है ना, यानी जो सॉसेज डलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉसेज। तो वो क्या बोल रहे हैं? उसको कंपेयर कर रहे हैं उस सॉसेज से, और आम सॉसेज नहीं, यानी एकदम ब्लोटेड, ब्लोटेड मतलब बहुत फूली हुई सॉसेज लग रहा था वो, और ऐसा लग रहा था कि वो सॉसेज है और उसके हर एक कॉर्नर पर एक लेग लगा हुआ है, यानी डॉग तो लग ही नहीं रहा था ट्रिकी, वो कैसा लग रहा था? एक बड़ी सी सॉसेज, फूली हुई सॉसेज, मोटी सी सॉसेज, और उस पे बस लेग लगा दी हूं, ऐसा लग रहा था ट्रिकी, है ना? His eyes, उसकी जो आंखें थी, ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी आईज जो थी एकदम ब्लड शॉट थी। ब्लड शॉट मतलब ब्लड की तरह रेड हो चुकी थी। एंड र्यूमी, र्यूमी का मतलब होता है वाटरी, ठीक है, जिसमें से पानी निकल रहा था। stared ahead and his tongue lolled from his jaw, और उसकी जो आंखें थी जो एकदम रेड हो चुकी थी, वाटरी थी, वो बिल्कुल मेरी तरफ देखी उन्होंने, और उसकी जो टंग थी यानी उसकी जो जबान थी वो लॉल्ड कर रही थी। लॉल्ड का मतलब था लटक रही थी, राइट? हैंग कर रही थी फ्रॉम हिज जॉ, उसकी जॉ में से, यानी उसकी कंडीशन क्या थी? बहुत ज्यादा खराब थी, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली मोटा हो चुका था, प्लस उसकी आईज एकदम रेड हो चुकी थी, उसकी जो जबान थी वो एकदम लटक रही थी उसके मुंह से, बहुत ही बुरी कंडीशन में था ट्रिकी। और ये सब किसने देखा? हमारे डॉक्टर ने। ओके, सो पुल्ड अप का मतलब स्टॉप्ड, अगेन मैंने आपको बता दिया। मिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? मालकिन, यानी जो आपका मालिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिस्ट्रेस। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन इन पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड कंट्रोल, यानी जिसका कंट्रोल, आपका कंट्रोल जिसके हाथ में होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिस्ट्रेस। ब्लोटेड, ब्लोटेड का मतलब क्या होगा? स्वॉलन, यानी सूजा हुआ या फूला हुआ। ओके, सो ये थी हमारी ट्रिकी की कंडीशन। आगे देखते हैं कि क्या हुआ अब कि मिसेस पंफ्रे। अब मिसेस पंफ्रे कौन है? जो हमारी मिस्ट्रेस है, यानी जो ट्रिकी की मालकिन है, उनका नाम है मिसेस पंफ्रे। हेस्टन टू एक्सप्लेन, वो एकदम जल्दबाजी से एक्सप्लेन करने लगी। क्या करने लगी? हेस्टन का मतलब जल्दबाजी से। ही वॉज सो लिस्टलेस, ये बहुत ही लिस्टलेस है। अब लिस्टलेस का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म, यानी ये बहुत ही ज्यादा एकदम आलसी सा, एकदम सुस्त हो गया है। ओके, सो ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, वो बोलती हैं कि बहुत ही ना ज्यादा सुस्त हो गया है मिस्टर हैरियट, यानी वो इससे पहले कि मिस्टर हैरियट जो थे, यानी जो हमारे डॉक्टर थे, वो कुछ कहते उसकी कंडीशन के बारे में ट्रिकी की, उसकी जो मालकिन थी वो जल्दी जल्दी उनको बताने लगी कि ये बहुत ज्यादा सुस्त हो गया मिस्टर हैरियट। He seemed to have no energy, ऐसा लगता है, ऐसा सीम होता है कि इसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। I thought he must be suffering from malnutrition, मुझे लगा कि ये माल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है, या फिर इसको, इसमें जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी है। माल न्यूट्रिशन मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें आपके बॉडी के पास न्यूट्रिशन नहीं होते, यानी बहुत ज्यादा वीक, राइट? तो उसकी मालकिन कह रही है कि मुझे ऐसा लगा कि ये माल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है या माल न्यूट्रिशन का शिकार है ये। सो आई हैव बिन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज, तो मैं इसे क्या कर रही हूँ? कुछ लिटिल एक्स्ट्राज, यानी कुछ एक्स्ट्रा फूड दे रही हूँ, जितना देना चाहिए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रही हूँ।
बिटवीन मील्स यानी इसको खाना देने के साथ साथ, जैसे सुबह शाम खाना दिया, दोपहर को दिया, शाम को दिया, रात को दिया, और उसके बीच बीच में भी मैं इसको थोड़ा थोड़ा मील दे रही हूँ, राइट। तो पूरे 4-5 मील देने के साथ में उसकी मालकिन क्या कर रही थी, छोटे छोटे और भी मील्स दे रही थी। ओके, टू बिल्ड हिम अप, क्या करने के लिए, इसकी बॉडी बनाने के लिए, यानी इसको बिल्ड करने के लिए, यानी इसकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए। सम मॉल्ट, क्या क्या दे रही थी उसकी मालकिन की, सम माल्ट। माल्ट बोला जाता है बारी, आपने सेरेलेक्स देखा होगा, जो सीरियल्स होते हैं उसको आप कह सकते हो माल्ट, या फिर जो बार्ले होता है उसका पिसा हुआ एक तरह से दलिया कह दो, या फिर जैसे हॉर्लिक्स या कॉम्प्लेन होता है ना, वो भी माल्ट ड्रिंक्स होते हैं। ओके, सो कुछ मैं माल्ट दे रही हूँ। कॉड लीवर ऑयल दे रही हूँ। कॉड एक तरह की फिश होती है, उसके लीवर का जो ऑयल होता है वो ऐसे कहते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं उसमें, तो कॉड लीवर ऑयल दे रही हूँ। और उसके अलावा एक बोल ऑफ हॉर्लिक्स, उसके अलावा मैं एक हॉर्लिक्स का बोल भी दे रही हूँ, यानी मैं उसको मिल्क के साथ में कुछ सीरियल्स भी ऐड करके दे रही हूँ। एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात को मैं उसे ये सारी चीजें दे रही हूँ जिससे कि उसे आराम की नींद आए। ओके, नथिंग मच रियली, बट इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे रही। ओके, सो अब आप समझ सकते हैं कि जो अभी हमारे ट्रिकी की कंडीशन है वो क्यों है, क्योंकि उसकी जो मालकिन है, उसकी जो मिस्ट्रेस है, वो उसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फूड दे रही हैं, और तो भी उन्हें ये लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा नहीं दे रही हैं फूड। ओके, चलिए यहाँ पे लिस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, लैकिंग एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। माल न्यूट्रिशन मतलब लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, यानी आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन कम है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन आप कह लो। ओके, माल्ट मतलब बार्ले, बार्ले मतलब जो जौ होता है या गेहूं होता है उसका एक ड्रिंक होता है, उसे हम माल्ट कहते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो मिस्ट्रेस हैं ट्रिकी की वो उसे दे रही हैं। चलिए अब देखते हैं कि मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं। अब मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, क्या आपने, कट डाउन का मतलब होता है कम करना, क्या आपने स्वीट थिंग्स जो थी, जो मीठी चीजें थी जो मैंने आपको देने के लिए मना किया था, क्या आपने उनको कम किया। ओके, सो अब क्या कहते हैं, ओ आई डिड फॉर अ बिट, ओ हाँ मैंने थोड़ा किया है, डिड फॉर अ बिट मतलब बहुत ही थोड़ा मैंने उसमें कम किया है। बट ही सीम टू बी सो वीक, लेकिन ये तो मुझे बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था, बहुत ज्यादा सुस्त लग रहा था। आई हैड टू रिलेंट, ठीक है। सो इन्होंने बोल रही हैं कि मैंने, आपने मेरे को बोला स्वीट थिंग्स कम करनी है तो मैंने की, थोड़ा सा मैंने ट्राई किया, लेकिन ये बेचारा बहुत ज्यादा वीक लग रहा था, इसलिए मैं क्या हो गई, रेलेंट हो गई। रेलेंट का मतलब होता है टू बिकम लेस सेवियर और इंटेंस, यानी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली, मैंने इसको नहीं बोला या फिर बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रही मैं, यानी मैंने उनकी जो स्वीट थिंग जो कुछ टाइम के लिए कम करी थी वो बाद में मैंने उसे देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मुझे बहुत वीक लग रहा था। ओके, सो ही डज लव क्रीम केक्स, उसे क्रीम केक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, एंड चॉकलेट्स। सो और उसे, आपको पता ही है कि उसे चॉकलेट्स और जो हमारे लव ये क्रीम्स हैं, ये क्रीम केक्स जो हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए वो बोल रही हैं कि मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था थोड़े दिन उसको स्वीट थिंग्स कम करने का, लेकिन फिर बाद में मैंने शुरू कर दिया। आई कैन बेयर टू रिफ्यूज, मैं बेयर नहीं कर सकती, उसको मना नहीं कर सकती मैं। ओके, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने वापस, यानी अब यहाँ पर कौन बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं कि मैंने वापस उस बेचारे छोटे से डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही ट्रबल थी, यही परेशानी थी। क्या परेशानी थी, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की जो इकलौती फॉल्ट थी यानी गलती थी वो क्या थी, वॉज ग्रीड, यानी वो बहुत लालची था खाने को लेकर। ओके, जो ट्रिकी था वो क्या था, खाने को लेकर बहुत लालची था, और उसकी मालकिन भी क्या थी, ओवर पैम्पर करती थी ट्रिकी को, यानी कुछ ज्यादा ही लाड प्यार करती थी, तो इसीलिए वो हर चीज जो जो उसे पसंद थी ट्रिकी को वो खाने को दे देती थी, राइट। He had never been known to refuse food, आज तक कभी जिंदगी में उसे कोई भी खाना मना नहीं किया गया था। He would tackle a meal at any hour or day or night, आप दिन और रात किसी भी घंटे उसे कोई भी खाना दे दो वो खा लेगा, राइट। यानी उसमें कंट्रोल नहीं था, उसमें ग्रीड थी, और आई थिंक यही प्रॉब्लम थी कि आज जो ट्रिकी की जो कंडीशन थी वो थोड़ी सी खराब दिख रही थी, राइट। चलिए जी, ब्रिलियंट का मतलब होता है बिकम्स लेस सेवर और इंटरेस्ट, मैं बता चुकी हूँ। टैकल का मतलब होता है टू सीज, टू सीज मतलब खा ले या फिर खा सकते हैं। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन, अभी तो ये वो वाली चीजें थी जो मिसेस पम्फ्रे ने मुझे बता दी, लेकिन मैं उन चीजों के बारे में भी सोच रहा था जो अभी तक मिसेस पम्फ्रे ने मुझे नहीं बताई हैं, यानी कई सारी ऐसी चीजें जो देती होंगी वो उसे खाने के लिए, कितनी सारी और मीठी चीजें देती होंगी, ठीक है, ये बहुत सारी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। ओके,
आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो अभी डॉक्टर उनसे पूछ रहे हैं क्या आप इसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दे रहे हैं, यानी जितनी एक्सरसाइज देनी चाहिए वो करवा रहे हैं इससे। एक्सरसाइज का मतलब क्या, ये दौड़ भाग रहा है, खेल रहा है, ओके, यानी वर्कआउट कर रहा है। Well, he has his little walks with me as you can see. जैसा आप देख रहे हैं अभी जो ये छोटी सी वॉक पर आया है, ये मेरे साथ ऐसी छोटी छोटी वॉक करता है। बट हॉजकिन, लेकिन जो हॉजकिन द गार्डनर, जो हमारे गार्डनर हैं, हैज बीन डाउन विथ लेम्बेगो। ठीक है, लेम्बेगो होता है मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक। ओके, सो जो हमारे गार्डनर हैं हॉजकिन, उनको क्या है, पेन हो रहा है, मसल में उनकी पेन है, तो इस वजह से सो देयर हैज बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो इसीलिए जो रिंग थ्रोइंग गेम है, यानी रिंग थ्रोइंग क्या होता है बेसिकली, कि डॉग जब आपके पास होता है तो उसको खिलाने के लिए, उसको फिजिकल एक्टिविटी कराने के लिए आप एक रिंग या फिर कोई ऐसी बॉल को फेंकते हो बहुत दूर तक, और डॉग उसको फेच करता है, यानी भागकर पकड़ के लाता है। तो इससे क्या होता है, डॉग की एक्सरसाइज होती है और प्लस आप उसके साथ खेल भी सकते हो। तो वो मिसेस जो ये कह रही है, इसकी जो मिस्ट्रेस हैं वो कह रही हैं, ये जो हमारा गार्डनर है उसे मसल में पेन है, तो वो छुट्टियों पर गया हुआ है, इसलिए नो रिंग थ्रोइंग हो रही है, अभी कोई भी रिंग थ्रोइंग नहीं हो रही, छोटी छोटी बस ये मेरे साथ वॉक ले रहा है। ओके, चलिए जी आगे देखते हैं कि आई ट्राई टू साउंड सेवियर। अब हमारे जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने जब उनको बोला, मतलब अब जो मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट साउंड करूं, ठीक है, नाउ आई रियली मीन दिस। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, आई रियली मीन दिस, यानी बहुत ही ज्यादा गौर दीजिएगा उस पर। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप इसका फूड कट नहीं करते हो, कट का मतलब कम नहीं करते हो, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और आप अगर इसको और एक्सरसाइज नहीं देते हो, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ने वाला है। ठीक है, यानी डॉक्टर उसको क्या बोल रहे हैं, मिस्ट्रेस को, कि अब आप इसका फूड कट डाउन कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज दीजिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना दिल क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, हार्ड करना पड़ेगा, यानी ओवर पेम्पर्ड नहीं होना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना पड़ेगा। मिसेस पॉम्फ्रे रंग हर हैंड्स, उन्होंने अपने हाथों को रंग किया, यानी ट्विस्ट किया, और बोला, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ मैं करूंगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि आप सही हो, राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, कि मुझे पता है आप सही बोल रहे हो, मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये जो काम करना, यानी उसका खाना कम करना, उसे जबरदस्ती एक्सरसाइज करवाना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो बहुत ही एक बच्चे की तरह है, एक किड की तरह है। तो मिसेस पम्फ्रे जो है कुछ ओवर पैम्पर्ड है अपने डॉग को लेकर, तो वो नहीं चाहती किसी भी तरह से वो उस पर स्ट्रिक्ट बिहेवियर करे या उसको कुछ भी प्रॉब्लम दे। ठीक है, सो इसीलिए मिसेस पैम्फ्रे क्या कह रही है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, सेवर का मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड या फिर सीरियस, रंग का मतलब होता है ट्विस्ट करना हाथों को। ठीक है, अच्छा अब है ना, यहाँ पर हमें क्या माइनर डिटेल्स पे ध्यान देना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि मिसेस पम्फ्रे जो हैं उनके कैरेक्टर को देखिए आप, उनका कैरेक्टर कैसा है, कि वो नो डाउट बहुत ही ज्यादा रिच हैं, बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है अपने डॉग की हेल्थ को लेकर, लेकिन साथ में ये भी हमें पता चल रहा है कि मिस्टर पम्फ्रे जो हैं वो बहुत ही ज्यादा स्वीट हैं, प्लस डॉग्स को लेकर, क्योंकि डॉग से वो इतना ज्यादा प्यार करती हैं कि उसे क्या कर रही हैं, बिल्कुल भी मना नहीं कर सकती और उसके लिए हर एक चीज करती हैं, राइट। और यही जो उनका प्यार है, यही जो उनकी ओवर पैम्परिंग है, यही कारण बन रहा है उसकी इलनेस का, ट्रिकी की इलनेस का, राइट। सो यहाँ पर हम दो चीजें देख पा रहे हैं कि मिस्टर पम्फ्रे जो हैं वो बहुत ही ज्यादा स्वीट लेडी हैं, बहुत ही ज्यादा अपने डॉग से प्यार करती हैं, ओवर पैम्पर्ड करती हैं उसे, और दूसरी चीज हम ये देख पा रहे हैं कि उनकी जो ओवर पैम्परिंग है, उनका जो ओवर लव है, ओवर केयर है अपने डॉग के लिए, वही उस डॉग को बीमार कर रही है। ठीक है, आजकल की आपने लाइफ में भी देखा होगा, कुछ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर्ड करते हैं, हर जिद पूरी करते हैं, उनके बच्चे आपको पता ही है फ्यूचर में जाके वो एथिक्स नहीं सीख पाते, मॉरल वैल्यूज नहीं सीख पाते, मोस्टली केसेस में ऐसा देखा जाता है, राइट। तो ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रही
नहीं हूँ, तो कुछ भी इस तरह के कैरेक्टर को लेकर अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है तो आई बिलीव आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। बाकी अगर मिस्टर हैरियट की बात करें तो मिस्टर हैरियट एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वेटरनरी डॉक्टर हैं, जानवरों के बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं, और प्लस वो बहुत ज्यादा समझदार भी है, क्योंकि उन्होंने जो हमारी ट्रिकी है उसको बस देख के पता लगा लिया कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या रीजन है उसकी प्रॉब्लम्स का। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice। अभी set off का मतलब होता है वो वहां से चली गई, वहां से निकल गई, ठीक है। head down मतलब head को down करते हुए, क्योंकि वो शर्मिंदा थी, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर थे उन्होंने उनको बोला था कि आप इनका फूड जो है कम करो और एक्सरसाइज इसकी ज्यादा करवाओ, तो उन्होंने नहीं किया। तो इसीलिए वो जो मिस्ट्रेस थी, मिस्ट्रेस पंफ्रे, वो वहां से निकल गई और रोड के साथ साथ में जाती रही, और वो डिटरमाइंड थी, मतलब उनके फेस से ऐसा लग रहा था कि हाँ अब वो ये जो नया रेजिमे है, रेजिमे का बोलते हैं कि टोटल जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं ना कि आप इस टाइम पे एक्सरसाइज कीजिए, इस टाइम पे आप खाना खाइए, इतना खाइए, तो पूरा रेजिमे मतलब पूरा शेड्यूल आप कह सकते हो, ओके, प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। तो अब यहाँ पर जो मिसेस पंफ्रे थी वो ये से डिटरमाइंड लग रही थी कि हाँ अब वो इस रेजिमे को फॉलो करेंगी, ओके, इमीडिएटली, मतलब घर पे जाते ही करेंगी। I watched their progress with growing concern। मैं जो वो जा रहे थे, यानी their progress का मतलब जब वो निकल रहे थे वहां से, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे मैं बहुत ही कंसर्न के साथ में, बहुत ही कह सकते हैं ना एक टेंशन के साथ में मैं उनको देख रहा था जाते हुए, ओके। Tricky was tottering along in his little tweed coat। ठीक है, जो हमारा ट्रिकी था वो क्या कर रहा था, टॉटरिंग कर रहा था। टॉटरिंग मतलब मूव इन अ फीबल एंड अनस्टेडी वे, यानी एकदम बेचारा लड़कता सा जा रहा था वहां से, ठीक है। और उसने क्या पहना हुआ था, एक ट्वीड कोट पहना हुआ था, ठीक है, एक जो डॉग्स का कोट होता है वो पहना हुआ था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसकी एक पूरी खुद की एक अलमारी है, खुद की एक वार्डरोब है इन सारे कोट्स की, फॉर द कोल्ड वेदर एंड फॉर अ रेन कोट एंड फॉर द वेट डेज, कि मॉनसून के लिए यानी बारिशों के लिए एक अलग कोट्स हैं उसके, सर्दियों के लिए अलग हैं, गर्मियों के लिए अलग हैं, यानी उसकी खुद की एक अलमारी है। He struggled on drooping in his harness। ठीक है, हार्नेस बोला जाता है जिसके जो डॉग्स को बांधते हैं ना उनकी कमर पर, लाइक पट्टा आप कह सकते हो डॉग का, तो वो अपनी ही हार्नेस में क्या कर रहा था, जा रहा था, और क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, यानी उसकी जो खुद की हार्नेस है उसमें वो फंसता जा रहा था, राइट, यानी उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, और डॉक्टर को पता चल गया था दैट ही इज नॉट कंप्लीटली फाइन, ओके। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey। अब यहाँ पर जो हमारे मिस्टर हैरियट हैं वो बोल रहे हैं कि अब मुझे पता है कि ये ज्यादा देर नहीं होगी जब मिसेस पंपर का मेरे पास कॉल आएगा, यानी मिस्टर पंफ्रे जो हैं वो मुझे कॉल करेंगी बहुत जल्दी, ऐसा मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से ट्रिकी की कंडीशन थी उससे लग रहा था कि ट्रिकी अब बहुत ज्यादा बीमार पड़ने वाला है, ओके। चलिए, टॉटरिंग का मतलब फीबल और अनस्टीडी वे में चलना। ट्वीड का मतलब होता है थिक वुलन क्लॉथ विद अ रफ सरफेस यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स। ट्वीड यानी जो उसके कोट्स थे वो क्या थे, बहुत ही मोटे फर के बने हुए थे, लाइक बहुत ही मोटे, जैसे रग बने होते हैं ना कारपेट के, वैसे ही उसके मोटे मोटे कोट्स थे, ओके। हार्नेस बोला जाता है सेट ऑफ स्ट्रैप एंड फिटिंग्स। ठीक है, जो स्ट्रैप्स होती हैं, पट्टे होते हैं, और फिटिंग्स यानी जो बकल्स वगैरह होते हैं वो जो डॉग्स पर लगते हैं उसे हम हार्नेस बोलते हैं, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि मिसेस पंफ्रे और मिस्टर हैरियट मिले कहीं रोड पर एक साथ में, और वहां पर क्या पता चला मिस्टर हैरियट को कि जो ट्रिकी है उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, ओवरफेड उसको कर रही है मिसेस पंफ्रे, बहुत ज्यादा खिला रही है, एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, तो इसलिए ट्रिकी अब बीमार है और सीरियसली बीमार होने वाला है। यानी इसका अंदाजा मिस्टर जो हमारे हैरियट हैं उन्होंने पहले से लगा लिया, क्यों? क्योंकि वो तो डॉक्टर है, उनका तो दिन रात यही काम है, राइट। चलिए अब देखते हैं क्या होता है कि द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। जो ये एक्सपेक्टेड कॉल था, यानी जो ये मैं कॉल एक्सपेक्ट कर रहा था ना मिसेस पेम्फ्रे से कि वो कॉल करेंगी कि हाँ भाई अब बहुत ज्यादा बीमार हो चुका है ट्रिकी, तो वो क्या हो गया, कुछ ही दिनों के अंदर वो कॉल मेरे पास आता है मिसेस पेम्फ्रे का। मिसेस पेम्फ्रे वाज डिस्ट्रॉटेड। डिस्ट्रॉटेड का मतलब होता है एक्सट्रीमली वॉरिड। मिसेस पेम्फ्रे जो थे बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे, बहुत ही ज्यादा वॉरिड थे। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और ट्रिकी कुछ भी नहीं खाता था।
refused even his favorite dishes, इवन उसकी जो सबसे फेवरेट डिशेज है, सबसे फेवरेट फूड है, राइट, वो भी उसने मना कर दिया था, यानी वो नहीं खा रहा था. एंड बिसाइड्स, और उसी के साथ में ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसके साथ में उसे बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही थी. बाउट्स बोला जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ इंटेंस एक्टिविटी और स्पेसिफाइड काइंड, यानी बहुत ही जल्दी जल्दी उसे बहुत सारी वोमिटिंग हो रही थी, राइट, यानी वोमिटिंग रुक ही नहीं रही थी. He spent all his time lying on a rug painting. वो पूरा टाइम अपना कहाँ बिता रहा था, जो रग था यानी जो कारपेट था जिसके ऊपर डॉग लेटता था या सोता था, उसके ऊपर ही वो लेटा रहता था, और पेंटिंग यानी बहुत ज्यादा हाँफ रहा था, बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था. Didn't want to go for walks, और वॉक पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि सब चला ही नहीं जा रहा था. Didn't want to do anything, और ना ही कुछ वो करना चाह रहा था, यानी बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब हो चुकी थी ट्रिकी की. ओके, बाउस रग होता है पीस ऑफ थिक मटेरियल दैट कवर्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ फ्लोर, मतलब एक तरह से कारपेट की तरह आप मान सकते हैं. पेंटिंग का मतलब होता है गास्पिंग, यानी बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रहा था, वो हाफ रहा था, स्वेलो कर रहा था अपने सलाइवा को, राइट. चलिए अब आगे क्या होता है. I had made my plans in advance. अब मिस्टर हैरियट क्या कह रहे हैं कि मैंने अपने प्लान्स ना एडवांस में बना रखे थे, यानी मैंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी ये सब होने वाला है, और अब मुझे किस तरह से ट्रिकी की हेल्प करनी है इस चीज की मैंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. अब उनके माइंड में क्या आइडिया था, क्या ट्रिक थी कि ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए उसके घर से बाहर निकालना है, क्योंकि अगर वो घर पर रहा तो क्या हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसकी जो मिस्ट्रेस है उसका, भले उनके हिसाब से वो बहुत ज्यादा ध्यान रख पा रही हैं, लेकिन वो जो भी चीजें कर रहे हैं ट्रिकी के लिए वो उसके लिए सही नहीं है. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. ठीक है, so उन्होंने क्या सजेस्ट किया, मिस्टर हैरियट ने, डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया कि जो एक ही तरीका है कि अब आप ट्रिकी को क्या करो, हॉस्पिटलाइज कर दो, यानी हॉस्पिटल में एडमिट कर दो फॉर अ फोर्टनाइट. फोर्टनाइट मतलब कुछ 10-15 दिनों के लिए. ओके, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जिससे हम उस पर नजर रख पाए कि वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको उस तरह का ट्रीटमेंट दे पाए. द पुअर लेडी, और ये सुनते ही द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, सूंड का मतलब एकदम चक्कर आ गए, एकदम बेहोश जैसी हो गई वो. She was sure he would pine, और वो श्योर थी, वो उनको पता था कि अगर if pine and die if he did not see her every day, और उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ट्रिकी को डेली नहीं देखा तो वो क्या हो जाएंगी, पाइन. पाइन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बेहोश हो जाएंगी या फिर बिल्कुल पागल हो जाएंगी और मर जाएंगी अगर उन्होंने ट्रिकी को डेली नहीं देखा. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है मिसेस पंफ्रे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं ट्रिकी से, लेकिन ट्रिकी की अब कंडीशन जो है बहुत ही ज्यादा सीरियस है. तो अब जो हमारे मिस्टर हैरियट हैं वो चाह रहे हैं कि वो थोड़े दिन घर से बाहर आए या हॉस्पिटल में आए तो हम उसे पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दे पाए. ठीक है, चलिए आगे क्या होता है. बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने क्या किया, एक फर्म लाइन. फर्म लाइन मतलब मैंने क्लियरली बोला कि आपको तो ये करना ही पड़ेगा. ठीक है, इट्स अ फ्रेज. ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी क्या था, बहुत ज्यादा इल था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम. ठीक है, लेकिन जो हमारा ट्रिकी था वो बहुत ज्यादा बीमार था और ये सिर्फ इकलौता तरीका था उसे सेव करने का. In fact, I thought it best to take him without delay and followed by Mrs. Pumphrey's wailings. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, अब वो बोल रहे हैं कि चलिए अब उसका कॉल आ गया है तो वो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, मतलब जितना जल्दी हो सके जो ट्रिकी है वो हॉस्पिटल आ जाए, जो उसका ट्रीटमेंट हम जल्दी से शुरू कर पाए. ठीक है, विलिंग होता है. अब उन्होंने क्या किया, जब वो बात कर रही थी मिसेस पंफ्रे तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप रोना बंद कीजिए और चलिए हम ट्रिकी को जो है मैं लेने आ रहा हूँ. ओके, आई मार्च आउट टू द कार. मार्च आउट टू द कार मतलब मैं जल्दी से भागा टू द कार, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और मैंने जो डॉग है उसको क्या किया, रैप किया एक ब्लैंकेट में और उसे जल्दी से मैं लेकर कार की तरफ भागा. ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, जो मिसेस पंफ्रे थी वहां पर रो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने इस चीज की चिंता नहीं करी, उन्होंने बस डॉग को उठाया, रैप किया और कार में की तरफ भागे. ठीक है, यानी उन्हें पता था कि अगर उसे हॉस्पिटल नहीं लेके गए जल्दी से तो वो क्या हो जाएगा, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती है. ओके, द एंटायर स्टाफ वाज रोज्ड and mates rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो जितना भी स्टाफ था वो सब उठ चुका था, यानी जाग चुका था. ओके, रोज्ड होता है कॉज टू स्टॉप स्लीपिंग, यानी एकदम वो जाग चुका था, एकदम अलर्ट हो चुका था. पूरा का पूरा स्टाफ, यानी जो जितने भी नौकर थे वहां पर काम करने वाले वो सब जाग चुके थे, और जो मेट्स थी, जितनी भी काम करने वाली जो मेट्स थी जो मिसेस पंफ्रे के घर पर थी, वो सबकी सब एकदम
वो हो गई थी, शॉक हो गई थी और एकदम अलर्ट में आ गई थी। और वो सब क्या करने लगे, जो हमारे ट्रिकी था उसका सामान समेटने लगे कि जल्दी जल्दी अभी से हॉस्पिटल जाना है तो इसका सारा सामान भी साथ में जाना चाहिए। अब वो सामान क्या था कि उसका डे बेड, यानी वो दिन में जहाँ सोता था, फिर उसका नाइट बेड जहाँ नाइट में वो सोता था, उसके फेवरेट क्वेश्चंस यानी उसके फेवरेट तकिए ट्रिकी के, उसके अलावा उसके टॉयज, उसकी रिंग्स, और उसके अलावा उसका ब्रेकफास्ट का बोल अलग था, लंच का बोल अलग था, सपर बोल अलग था। तो ये सारी चीजें जो है वो लोग समेटने लगे कि बस साथ में ले जानी है ट्रिकी के। ओके, realizing that my car would never hold all the stuff। अब यहाँ पर मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से डॉग को ले जा पाऊंगा और इतना सारा जो सामान है बड़ी मुश्किल से मेरी कार में आएगा, आ ही नहीं सकता मेरी कार में। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने उनको इग्नोर किया कि भाई वो सामान ला रहे हैं, मैंने बस डॉग को उठाया, कार में डाला और मैं ड्राइव करने लगा। ठीक है, as I moved off, Mrs. Pomfrey with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window। ठीक है, और जैसे ही मैं ड्राइव करने लगा, मिसेस पेम्परे ने चलो बाकी सामान तो नहीं, लेकिन ये जो कोट्स हैं, जो कोट्स थे जो वो पहनता था, उनको उठाया और जल्दी से मेरी गाड़ी में फेंक दिया उन्होंने। ठीक है, डिस्पेयरिंग यानी बहुत ही ज्यादा सैड और बहुत ही ज्यादा सॉरोफुल क्राई कर रही थी, वो रो रही थी कि वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी ट्रिकी को लेकर, राइट। तो उन्होंने जो कोट्स थे वो मेरी गाड़ी में फेंक दिए। ओके, सो बाकी सामान जो थे वो हैरियट नहीं लेकर आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है कि आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। और जब मैं जाने लगा तो जैसे ही वहां पर मोड़ आया, यानी जब मुझे मुड़ना था, तो मैंने पीछे वाला जो मिरर होता है, बैक मिरर होता है, वहां से मैंने देखा उनकी तरफ। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई यानी मिसेस पंफ्रे, उनके जितने भी नौकर थे, जितने भी मेड्स थी, वो सब के सब क्या कर रहे थे, रो रहे थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side। ठीक है, और रोड पर जब मैं जा रहा था हॉस्पिटल की तरफ, तब मैंने बेचारे वो छोटे से जानवर को देखा जो कि क्या कर रहा था, मेरी जो गाड़ी की जो सीट थी उस पर बैठा हुआ था और उस पर गास्प कर रहा था, यानी फेंट कर रहा था, स्वेलो कर रहा था, राइट, यानी कंडीशन उसकी बहुत खराब थी। पथेटिक लिटिल एनिमल, पथेटिक मतलब बेचारा, ठीक है, बहुत ही छोटा सा एनिमल था वो। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके हेड पर क्या किया, पैट किया, यानी ऐसे थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैंग हिज टेल। ठीक है, आपको क्या होता है जब डॉग को आप प्यार करते हो या उसको टैप करते हो या उसको कंफर्ट फील कराते हो, तो अपनी जो टेल होती है उसको क्या करते हैं, वो वैग करते हैं, यानी मूव करते हैं बहुत जल्दी। तो बेचारा बीमार था लेकिन भी उसने थोड़ी सी क्या करी, पूंछ हिलाई। पुअर ओल्ड लैड, लैड बोला जाता है बच्चा या बेचारा। ठीक है, सो बेचारा बच्चा, ठीक है, उन्होंने बोला, मतलब जो हमारे हैरियट थे उन्होंने बोला, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बोला कि प्यारा बच्चा मतलब बेचारा बच्चा, और कि तुम में बिल्कुल भी किक नहीं है, यानी तुम में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा क्या इलाज है। ठीक है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, बहुत ही पुराने वेटरनरी डॉक्टर थे, तो उन्हें पता था कि किस तरह से ये ट्रीटमेंट किया जाए। तो उन्होंने बोला कि तुम में बिल्कुल भी जान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा इलाज कैसे करना है। ओके, गास्पिंग मतलब अगेन पेंचिंग हो गया, वेग मतलब मूव हो गया, ठीक है, पूंछ को हिलाना, पैथेटिक मतलब फुल ऑफ पिटी, बेचारा। ओके, चलिए, तो अब डॉक्टर क्या क्योर करते हैं ट्रिकी का, ठीक है, और किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे कि एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी। ठीक है, सर्जरी, अब यहाँ पर जो ये सर्जरी है ना, सर्जरी का मतलब ऑपरेशन या ऑपरेशन थिएटर नहीं है। यहाँ पर सर्जरी का मतलब है ऐसी प्लेस जहाँ पर डॉग्स को ट्रीट किया जाता है या एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है, दैट इज सर्जरी। जहाँ पर डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, डॉग्स हैं, उस जगह को हम, पूरी हॉस्पिटल को हम क्या कह रहे हैं, सर्जरी कह रहे हैं। ओके, सो एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज अराउंड मी। ठीक है, सर्ज का मतलब क्राउडेड, यानी जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, यानी जो घरेलू कुत्ते थे, जो औरों के किसी डॉग्स थे जो वहां पर ट्रीट होने आए थे, उन्होंने मेरे को क्या कर लिया, घेर लिया। ओके, Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet। तो अभी क्या था, ट्रिकी जो था वो डॉक्टर के हाथ में था, और जब सारे कुत्तों ने उनको क्या कर लिया, घेर लिया, क्योंकि जब भी कोई नया डॉग आता है तो डॉग्स बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि कौन है। ओके, सो यहाँ पर जो ट्रिकी था उसने भी वो नॉइजी पैक ऑफ डॉग्स जो था, यानी जो ग्रुप था डॉग्स का, उसको एकदम अपनी डल आइज से देखा, और फिर उसके बाद में जो डॉक्टर ने उसको नीचे रख दिया कारपेट पर, और कारपेट पर वो बिल्कुल मोशनलेस पड़ा रहा। मोशनलेस मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी उसमें। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड
वो जो बाकी के डॉग्स थे उन्होंने ट्रिकी को क्या किया, स्निफ किया मतलब सूंघा उसको, ठीक है। तो थोड़ी देर सूंघने के बाद में डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और फिर जैसा कि जो ट्रिकी था वो बहुत ही मोशनलेस था, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, तो उन डॉग्स ने सोचा कि जो ट्रिकी है वो क्या है, बिल्कुल ही अनइंटरेस्टेड है, यानी ना उसे हमारे साथ खेलना है ना हमें उसके साथ खेलना है, और उसे क्या किया, इग्नोर कर दिया, यानी वहीं पे जहाँ पे वो पड़ा था कारपेट पर वहीं उसे छोड़कर चले गए। ओके, सो सर्जरी अ प्लेस वेयर अ डॉक्टर, डेंटिस्ट और वेटरनरी सर्जन ट्रीट्स पेशेंट। ओके, उसे हम सर्जरी बोलते हैं। सर्ज्ड मतलब क्राउडेड, घेर लिया। स्टिफिंग का मतलब होता है ब्रीदिंग थ्रू नोज, यानी सांस लेना या सूंघना। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रही है अब सिचुएशन कि ट्रिकी जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है। उस हॉस्पिटल को हम क्या बोल रहे हैं, सर्जरी बोल रहे हैं। तो वहां पर वो एडमिट हो चुका है, और अब किस तरह से आगे ट्रीटमेंट किया जाएगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द ट्रायम्फ ऑफ अ सर्जरी। सर्जरी यानी एक ऐसी प्लेस जहां पर डॉग्स को या किसी भी पर्सन को ट्रीट किया जाता है, तो उस पूरे एरिया को, उस बिल्डिंग को हम सर्जरी बोलते हैं। तो किस तरह से उस सर्जरी में यानी उस हॉस्पिटल में, उस क्लिनिक में एक ट्रायम्फ हुई यानी एक जीत हुई, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जो एक्सप्लेन मैंने आपको कर चुकी हूँ। आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अगर वो नहीं देखा तो पहले वो जाके देखो। आज हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट हमने क्या बात की थी कि जो हमारा ट्रिकी था, जो छोटा सा पपी है, वो ओवर फीडिंग की वजह से काफी ज्यादा बीमार हो चुका था, उसकी बॉडी जो है वो काम करना बंद कर चुकी थी, एंड ही वाज वेरी इल। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस थी यानी उसकी जो मालकिन थी, वो उसे बहुत प्यार करती थी, और उस प्यार के चक्कर में वो उसे बहुत सारा खाना देती थी, और उस खाने को खाकर जो हमारा ट्रिकी था वो उसमें बहुत ज्यादा फैट बन चुका था, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका था, और अब उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, राइट। सो अभी जो हमारे डॉक्टर हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, मिस्टर हैरियट जो इस बुक के ऑथर भी हैं, उन्होंने क्या किया है, वो उसको ट्रिकी को उठाकर अपनी सर्जरी में ले आए, यानी अपने हॉस्पिटल में ले आए हैं। अब वो किस तरह से इलाज करेंगे ट्रिकी का, ये हमें देखना है। अभी तक क्या हुआ था कि वो उसको उठा के लेकर आए और बाकी सारे डॉग से इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन ट्रिकी में बिल्कुल भी जान नहीं थी, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, तो बाकी सारे डॉग्स ने उसे स्निफ किया, सूंघा, और बस उसे छोड़कर चले गए कि भाई ये तो इंटरेस्टेड है ही नहीं, और ना ही हम इसके साथ इंटरेस्टेड हैं। अब आगे क्या होता है, क्या ट्रिकी ठीक हो पाएगा, क्या जो हमारे डॉक्टर हैं वो किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्या बाकी सारे डॉग्स के साथ में ट्रिकी की फ्रेंडशिप हो पाएगी, तो ये हम देखेंगे इस वाले वीडियो में, ठीक है। चलिए जी, अब आगे क्या होता है कि आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। ठीक है, अभी जो मिस्टर हैरियट हैं वो कह रहे हैं कि मैंने ट्रिकी के लिए क्या किया, एक वार्म लूज बॉक्स में, यानी एक बहुत ही गर्म लूज बॉक्स में मैंने क्या किया, उसका बेड बनाया जिससे कि उसे ठंड ना लगे, यानी उसका बिस्तर बिछाया ट्रिकी का। ओके, और कहाँ रखा उसे, जहां पर बाकी सारे डॉग सोते थे। ओके, फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। आई केप्ट एन आई ऑन हिम मतलब मैंने उस पर नजर रखी, उसे हमेशा मैं देखता रहा कि वो क्या कर रहा है, वो ठीक तो है या नहीं है। तो 2 दिन तक क्या किया डॉक्टर ने, उसे वहां रख के रखा, वो सोता रहा, और डॉक्टर ने उस पर आए रखा यानी नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसे कोई भी खाना नहीं दिया, क्यों, क्योंकि खाने की वजह से ही, ओवर फीडिंग की वजह से ही ट्रिकी क्या हुआ था, बीमार हुआ था। तो मैंने उसे कुछ भी खाना नहीं दिया, लेकिन मैंने उसे बहुत सारा पानी दिया। आई गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब मैंने उसे बहुत सारा पानी पिलाया। ओके, at the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper where he heard the dogs in the yard. ठीक है, सो जो सेकेंड डे के एंड में, मतलब 2 दिन तक मैंने उस पर नजर रखी, तो जब सेकेंड डे खत्म होने वाला था तो ट्रिकी ने थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई, थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया उसने आसपास की सराउंडिंग में, क्योंकि एक डॉग जब भी आपके घर में आता है या कहीं भी आता है, नई जगह पर जाता है, तो पहले उसे थोड़ा टाइम लगता है कंफर्टेबल होने के लिए। तो अब थोड़ा जो हमारा ट्रिकी था वो कंफर्टेबल हो चुका था सराउंडिंग से, और अब वो क्या कर रहा था, थोड़ा सा मूव कर रहा था। यहाँ पर क्या है, विम्पर, विम्पर करना यानी मटरिंग, यानी दूसरे डॉग्स को देखकर कुछ ना कुछ फुसफुसाना या फिर कुछ ना कुछ बाक करना, बहुत छोटी सी बाक करना, वो करना शुरू कर दिया था किसने, ट्रिकी ने। ओके, और व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो डॉग्स को सुन रहा था कि यार्ड्स में कि सारे डॉग्स हैं इतने सारे, तो वो भी क्या करने लगा, वो भी बोलने लगा, यानी वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिकी की थोड़ी सी मूवमेंट हमें दिख रही थी। ओके,
चलिए अब आगे क्या होता है कि व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने डोर खोला यानी जहां पर मैंने ट्रिकी को बिठा रखा था या जिस भी केज में ट्रिकी था, उस गेट का जब मैंने गेट खोला उस चीज का, तो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जोई द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। तो जैसे ही मैंने वो डोर खोला, ट्रिकी जो है वो ट्रॉटेड मतलब एकदम कूद के वो बाहर आ गया ट्रॉट करता हुआ, एंड इमीडिएटली एनगल्फ का मतलब होता है कि सारे जो भी डॉग्स थे ना उन्होंने उसको घेर लिया, एकदम ऐसे कवर कर लिया। किसने कवर कर लिया? जोई ने। जोई कौन था? एक ग्रे हाउंड एक ब्रीड होती है डॉग की, तो उस डॉग ने उसको क्या कर लिया? कवर कर लिया, और उसके सारे फ्रेंड्स ने। ठीक है, सो बाकी सारे डॉग्स भी आ गए वहां पर और उन्होंने ट्रिकी को ऐसे घेर लिया। ठीक है, आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, रोलिंग हिम ओवर मतलब उसको अच्छे से देखने के बाद में, ठीक है, फिर क्या किया उन्होंने? अच्छे से उसको इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट मतलब अच्छे से उसको चेक किया कि क्या वो ठीक है, क्या वो हमसे फ्रेंडशिप करने लायक है, क्योंकि डॉग्स ना दूसरे डॉग्स को इजीली फ्रेंड्स नहीं बनाते, पहले वो एकदम अच्छे से स्निफ करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं क्या वो सही है। ओके, द डॉग्स मूव्ड ऑफ द गार्डन, तो ये सब करने के बाद में वो सारे जो डॉग्स थे वो गार्डन की तरफ मूव करने लगे, यानी जाने लगे। फिर ट्रिकी ने भी उनको देखा, सो ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनको फॉलो किया, रोलिंग स्लाइटली विद ए सरप्लस फैट, यानी बहुत ज्यादा सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जब ट्रिकी ने ये देखा कि बाकी सारे डॉग्स भी ग्राउंड में भाग रहे हैं, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे भागने लगा, और लेकिन वो क्योंकि थोड़ा सा मोटा था इसलिए वो थोड़ा सा रोल करता रहा, यानी एकदम लुढ़कता लुढ़कता बेचारा मोटे से अपने बॉडी के साथ में वो उनके पीछे पीछे भागने लगा। ओके, ग्रे हाउंड एक हंटर डॉग होता है, ब्रीड होती है एक मतलब डॉग की। सरप्लस मतलब है एन एक्स्ट्रा अमाउंट और मोर देन यू नीड, ठीक है, जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा, वो क्या होता है? सरप्लस। तो जो हमारे ट्रिकी था उसकी बॉडी में कैसा फैट था? सरप्लस फैट था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या जो हमारे ट्रिकी के साथ ये प्रॉब्लम थी, बीमारी थी, उसे वो ठीक हुई। ओके, लेटर दैट डे, उसी दिन मतलब लेटर, ठीक है, उसी दिन की बात हो रही है, सेकेंड डे की। आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं फीडिंग टाइम पर प्रेजेंट था, यानी जब सारे डॉग्स को खिलाया जा रहा था, जो मतलब उनका फीडिंग टाइम होता है, जब उनको खाना दिया जाता है, तो उस टाइम मैं वहां पर प्रेजेंट था। ये ऑथर मिस्टर हैरियट बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बोल्स। ट्रिस्टन कौन है? एक ऐसा पर्सन जो कि डॉग्स को खाना खिलाता है। ठीक है, उसने जो डॉग्स के जो बोल्स थे, यानी उनके जो कटोरे थे जिसमें वो खाना खाते थे, उसमें क्या किया? खाने को स्लोप किया, यानी खाना डाला। There was the usual headlong rush followed by the sound of high speed eating। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डॉग्स वहां पर थे सर्जरी में, तो डेली वो इतना इतना खाना खाते थे, तो सारे डॉग्स क्या करते थे? एकदम आवाज करते करते, क्योंकि इतने सारे डॉग्स खाना खाएंगे तो डेफिनेटली आवाज होगी। किस चीज की आवाज होगी? हाई स्पीड ईटिंग, एकदम जल्दी जल्दी खाएंगे वो, क्योंकि काफी सुबह से भूखे हैं। राइट, हेडलॉन्ग रश मतलब काफी ज्यादा रश था, भीड़ थी। ओके, एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स he was liable to have some competition for the last part of his meal। ठीक है, हर एक, अब ऐसा क्यों था? इतना जल्दी जल्दी वो क्यों खा रहे थे? वो इसलिए खा रहे थे क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी खाना उन्होंने छोड़ दिया, या फिर वो खाना खाने में लेट हो गए बाकी सारे डॉग्स की कंपैरिजन में, तो जो दूसरे डॉग्स हैं वो उसका खाना खाने आ जाएंगे। इसीलिए सारे डॉग्स क्या करते थे? बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते थे। राइट, चलिए, स्लॉप्ड का मतलब होता है स्पिल मतलब डालना, या फ्लो ओवर द एज ऑफ द कंटेनर, यानी इस तरह से निकालना। ओके, हेडलॉन्ग का मतलब होता है वेरी क्विक, बहुत ही जल्दी। ओके, चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। When they had finished, जब उन्होंने खाना खा लिया सारे डॉग्स ने, ट्रिकी took a walk राउंड द शाइनिंग बोल्स। जो शाइनिंग बोल्स है, शाइनिंग क्यों है बोल्स? क्योंकि पूरे जो सारे जो डॉग्स हैं वो अपना खाना एकदम खा चुके हैं, एकदम अच्छे से उसको क्लीन कर चुके हैं, इसलिए डॉग्स वो जो बोल्स हैं वो शाइन कर रहे हैं। तो ट्रिकी ने उनके जो शाइनिंग बोल्स थे उनकी तरफ एक राउंड लिया, एक वॉक ली, यानी मूव किया, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। अब वो जो, वैसे तो खाना कुछ बचाया ही नहीं था उन्होंने, लेकिन फिर भी जो ट्रिकी था वो जो उन बोल्स को क्या करने लगा? लिक करने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसे 2 दिन से खाना नहीं मिला था। अब आपको लग रहा होगा ये तो बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, उसे खाने को नहीं मिल रहा, लेकिन जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रिकी की तबियत खराब हुई, इसका रीजन क्या था? ओवर फीडिंग, यानी उसे बहुत ज्यादा खाना खिलाया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम। नेक्स्ट डे हमने उसके लिए क्या किया? एक एक्स्ट्रा बोल ट्रिकी के लिए रखा, क्योंकि अब ट्रिकी की बारी थी खाने की, काफी टाइम वो भूखा रह चुका था, लेकिन अब टाइम था कि थोड़ा बहुत उसे कुछ देने का। आई वॉज प्लीज टू सी हिम
मैं बहुत ही खुश हुआ ये देखकर कि वो क्या कर रहा है, जॉस्टलिंग, ठीक है, जॉस्टलिंग का मतलब पुश कर रहा है, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए, वो इतना सा छोटा सा डॉगी हिज वे टुवर्ड्स इट, ठीक है, जॉस्टलिंग करते हुए अपनी मतलब उस बोल की तरफ आ रहा है, यानी बाकी सारे डॉग से लड़ता लड़ता आ रहा है, ठीक है। फॉर देन ऑन, उस टाइम से लेकर His progress was rapid, rapid मतलब बहुत फास्ट, उसकी प्रोग्रेस कैसी थी, बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी थी, यानी बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी इंप्रूव हो रही थी। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. उसे कोई भी हमने मेडिसिनल मतलब जो मेडिसिन दे के, कुछ ड्रग्स दे के डॉग को ठीक किया जाता है, किसी पर्सन को ठीक किया जाता है, तो उसे कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं मिला था। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता था, पूरे दिन भागता था। He ran about with the dogs, डॉग्स के साथ में भागता था वो पूरे दिन, joining in their friendly scrimmages, ठीक है, scrimmages होता है रफ एंड कंफ्यूज स्ट्रगल या फिर फाइट। तो जो सारा दिन डॉग्स क्या करते हैं, एक दूसरे से खेलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, बस सारा दिन ट्रिकी यही करता था, सारा दिन भागता था और सारा दिन उन डॉग्स के साथ में मस्ती करता था, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रिकी जो था उसे कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ उसे वो चीज दी गई जो जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक तो उसका थोड़ा खाना कम किया गया और पानी ज्यादा दिया गया, और दूसरी चीज क्या की गई, उससे एक्सरसाइज करवाई गई काफी सारी, बॉडी उसकी मूव करी, बॉडी मूव करी तो डेफिनेटली उसमें क्या आ गई, एनर्जी आ गई, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो मिस्टर हैरियट हैं, यानी हमारी इस चैप्टर के जो ऑथर हैं, राइटर हैं, जो मतलब एक वेटरनरी डॉक्टर हैं, वो कितने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, यानी उन्होंने बस ट्रिकी को देखकर ही ये पता लगा लिया कि इसकी प्रॉब्लम क्या है और उसको ट्रीट भी कर दिया बिना किसी मेडिसिन के। ओके, चलिए अब देखते हैं, चलिए आगे क्या होता है कि ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, ठीक है, उससे ये जो जॉय था ये मिला। क्या जॉय मिला, बोल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। उसके साथ बहुत बुरा हो रहा था बेचारे के साथ, क्योंकि वो छोटा सा, बॉल्ड ओवर मतलब कोई भी उसे धक्का मार के इधर साइड में कर देता था, ट्रैम्प्ड कर देता था, ट्रैम्प्ड मतलब ट्रीड और क्रश, बेचारे को कोई भी मतलब उसके ऊपर चढ़ जाता था, ट्रिकी के ऊपर। एंड स्क्वैश मतलब एकदम पिचका देते थे उसको, क्योंकि वो छोटा सा तो डॉग था, तो बाकी बड़े बड़े डॉग्स उसको ऐसे पिचका देते थे। अब यहाँ पर उसे हर्ट नहीं कर रहे थे वो, दे वर जस्ट प्लेइंग अराउंड। और ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े बड़े एनिमल्स के साथ खेलोगे और एक छोटा सा एनिमल्स है, तो डेफिनेटली उसके साथ थोड़ी सी मस्ती होगी। तो ये सारे जो थे ना, उसको क्या मिल रहे थे, जॉय मिल रहे थे, यानी खुशी मिल रही थी। भले आपको सुनने में कैसा लग रहा हो कि बेचारे के साथ बहुत बुरा हो रहा था, लेकिन ट्रिकी को इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी, क्योंकि वो बहुत मस्ती कर रहा था। जैसे बच्चे नहीं होते, बच्चों को आप मतलब कैसे भी उल्टा पुल्टा कर दो या फिर उन्हें थोड़ा सा ऐसे मतलब मस्ती कर लो उनके साथ, तो उन्हें अच्छा लगता है, भले ही आपको लग रहा हो कि नहीं ये सही नहीं हो रहा। ओके, सो यही यहाँ पर ट्रिकी के साथ हो रहा था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वो उस गैंग का, यानी डॉग्स की जो गैंग थी, डॉग्स का जो ग्रुप था, उसका एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था, यानी बाकी सारे डॉग्स ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था एज ए मेंबर। एन अनलाइकली silky little object among the shaggy crew fighting like a tiger for his share at meal times। बहुत ही अच्छी लाइन है ये कि एक छोटा सा अनलाइकली मतलब जैसे वहां नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ट्रिकी एक बहुत है ना, एक बहुत ही रईस खानदान में पैदा हुआ, यानी बहुत ही उसकी जो मिस्ट्रेस थी बहुत ज्यादा रिच थी, उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार करती थी, उसके लिए सिल्क के कपड़े लाती थी और उसे बहुत ही ऐशो आराम के साथ रखती थी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, एकदम सिल्क से बना हुआ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लगता था ट्रिकी, लेकिन वो किसके बीच में था, शैगी क्रू, ठीक है। शैगी का मतलब होता है रफ, जो रफ एंड टफ जो डॉग्स होते हैं ना, बहुत ही जो कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी पड़ जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो शैगी क्रू मतलब ग्रुप, ठीक है। एक शैगी ग्रुप में था वो, फाइटिंग लाइक अ टाइगर, और कैसा फाइट कर रहा था, एक टाइगर की तरह, इतना छोटा सा हो गया, इतने बड़े बड़े डॉग से फाइट करता था वो। जब उसके मील की बारी आती थी, यानी उसके खाने की बारी आती थी, तो कोई भी डॉग उसका खाना ना ले ले, इसलिए उनसे वो लड़ता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात को उसके जो ओल्ड हैन हाउस था, यानी जहां पर हैन रहा करती हैं, वहां पर जाकर वो क्या करता था, चूहों का शिकार करता था। तो आप समझ सकते हैं ना, छोटा सा ट्रिकी जिसने अभी तक दुनिया देखी ही नहीं थी, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में आ चुका था, अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स उसमें दिखने लगे थे, और वो ये सारी चीजें करने लगा था।
ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और उसने ऐसा टाइम ना कभी भी अपनी लाइफ में स्पेंड नहीं किया था, क्योंकि वो बिल्कुल ही रूम्स के बीच में, एक बड़े से बंगलो के बीच में रहा, बड़े से घर के बीच में रहा। नो डाउट उसे बहुत सारी फैसिलिटी मिली, लेकिन उसका जो ये नेचुरल हैबिटेट था, ये जो वाइल्डनेस थी, ये उसमें मिसिंग थी। तो ये जो टाइम था, ये उसकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था, और ये से क्यों मिला था? जस्ट बिकॉज ऑफ मिस्टर हैरियट। और आई थिंक यही रीजन था उसके ठीक होने का, जल्दी से रिकवर होने का। चलो ये तो हो गई ट्रिकी की बात कि ट्रिकी अब ठीक हो रहा था और अभी वो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन आपने सोचा है कि ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी, यानी उसकी जो मालकिन थी, पेम्फ्रे, मिसेस पेम्फ्रे, जो कि उससे बहुत प्यार करती थी, उनकी क्या कंडीशन हो रही होगी। तो अब हम बात करते हैं चलिए उनकी, कि यहाँ पर हमारे ऑथर बोल रहे हैं कि एट द ऑल द वाइल, मतलब पूरे ही टाइम, मिसेस पेम्फ्रे होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड। ठीक है, एंग्जियसली बहुत ज्यादा वो होवर्ड कर रही थी, यानी होवर्ड का मतलब होता है रिमेन। कैसी थी वो? बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी में थी, बहुत ज्यादा टेंशन में थी पूरे टाइम मिसेस पेम्फ्रे। ओके, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। पूरे latest bulletins का मतलब है अपडेट्स के लिए। ठीक है, अपडेट्स यानी अभी क्या चल रहा है, क्या उसकी हेल्थ कैसी है, वो क्या कर रहा है, ये सारी अपडेट्स के लिए वो दिन में दर्जनों बार कॉल कर देती थी, यानी बहुत 10-12 बार कॉल कर देती थी। ओके, आई डॉज द क्वेश्चन। डॉज का मतलब होता है अवॉइड करना। ठीक है, डॉज का मतलब होता है अवॉइड करना। तो मैं अवॉइड कर देता था क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, कि उसका जो क्वेश्चंस हैं, क्या उनको आप टाइम टू टाइम टर्न कर रहे हैं, यानी एक ही क्वेश्चन पे वो ना सोए, यानी उसको टर्न कर दीजिए। उसके अलावा क्या उसने अपना करेक्ट सही कोट पहना हुआ है, क्या विंटर के अकॉर्डिंग कोट पहना हुआ है या समर के अकॉर्डिंग कोट पहना हुआ है। ठीक है, according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger। लेकिन मैं सिर्फ उनको ये बोलता था, मैं सारी ही क्वेश्चंस अवॉइड कर देता था कि उसके क्वेश्चन सही है या नहीं है, या क्या कपड़े पहने हैं उसने। मैं सारे ये क्वेश्चन अवॉइड करके मैं सिर्फ उन्हें ये बोलता था कि अब वो आउट ऑफ डेंजर है, यानी खतरे से बाहर है। एंड कॉन्वल्सिंग रैपिडली, कन्वल्सिंग मतलब किसी बीमारी से ठीक होना, रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, किसी बीमारी से वो ठीक हो रहा है। ठीक है, सो अब देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होगा कि द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू द मिसेस पेम्फ्रे। और ये जो वर्ड था कन्वल्सिंग, यानी जिसका मतलब क्या है? किसी बीमारी से ठीक होना, रिकवर होना। इस वर्ड ने मिसेस पेम्फ्रे पर कुछ कर दिया था, यानी कुछ इफेक्ट किया था इस वर्ड ने। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। वो एक साथ 2-2 दर्जन एग्स जो है ना, वो हॉस्पिटल भिजवाने लगी थी, या वहां पर लेकर आने लगी थी। ठीक है, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, जिससे कि ट्रिकी इसको खाए और उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाए? बिल्ड हो जाए, यानी बन जाए। ठीक है, फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। मेरे और मेरे पार्टनर्स हैं, क्योंकि इतने सारे एग्स वो हम ट्रिकी को तो नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रिकी की बीमारी का रीजन ही क्या था, उसकी इस कंडीशन का रीजन ही क्या था? ओवर फीडिंग। तो आप सोचो 2-2 दर्जन अगर हम एग्स उसे एक दिन में देंगे तो वो तो वापस से बीमार हो जाएगा। तो इसलिए वो क्या करते थे? वो खुद खा लेते थे, उनके जो पार्टनर्स थे वो खा लेते थे। तो 2 ब्रेकफास्ट वो अपने ब्रेकफास्ट में खाते थे, 2 जो एग्स थे वो अपने ब्रेकफास्ट में खाते थे अपने पार्टनर्स के साथ में। But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household। Household का मतलब है सर्जरी का जो स्टाफ है, उसकी बात हो रही है कि ये सब तो ठीक था, चलो एग ला रही थी, बहुत ही ठीक था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक बॉटल ऑफ वाइन भी भेजी। ठीक है, बॉटल ऑफ वाइन किसके लिए? ट्रिकी के लिए, कि ट्रिकी ठीक हो रहा है तो उसको वाइन की जरूरत होगी, उसकी बॉडी जो है मतलब वो ठीक हो जाएगी, उसका ब्लड एनरिच हो जाएगा, आगे हम देखेंगे। तो बॉटल ऑफ वाइन वो भेजने लगी, और तब जाके जो हमारी ये सर्जरी के जो स्टाफ था उसको रियलाइज हुआ कि देखो क्या कंडीशन है ट्रिकी की, और क्या किस सिचुएशन में और क्या ऐशो आराम में जो हमारा ट्रिकी है वो रहता है। ओके, इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। और ये वाइन क्यों भेजती थी मिसेस पेम्फ्रे? ट्रिकी की ब्लड को एनरिच करने के लिए, उसे और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal। ठीक है, तो जो हमारा लंच था वो अब, क्योंकि डेफिनेटली बात है जो वाइन है जो डॉग के लिए अच्छी नहीं होती तो डॉग को नहीं दे सकते, तो इसीलिए वो क्या करते थे? वो वाइन भी खुद पी जाते थे। लंच क्या हो जाए? एक सेरेमोनियल इवेंट हो जाता था, यानी ऐसा लगता था जैसे कोई पार्टी हो रही है, जैसे कोई दावत हो रही है, फीस्ट हो रही है, तो हम पहले खाने से पहले थोड़ी सी वाइन पी लेते थे और खाने के साथ में भी काफी सारी वाइन पीते थे। वी कुड हार्डली बिलीव
और हद तो तब हो गई, यानी हमें विश्वास ही नहीं हुआ, व्हेन द ब्रांडी, ब्रांडी एक तरह की शराब होती है, अल्कोहल होता है, ठीक है, सो वो आई, ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, उसके डाइजेशन को सुधारने के लिए ब्रांडी भेजी मिसेस पम्फ्रे ने। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट, कुछ रातों के लिए ये जो बहुत ही अच्छी स्पिरिट थी, स्पिरिट बोला जाता है अल्कोहल को, तो ये जो बहुत ही अच्छा अल्कोहल वो भेज रही थी, बहुत ही बोल सकते हैं एक्सपेंसिव अल्कोहल जो वो भेज रही थी, वाज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, ठीक है, ये से हम क्या करते थे, सब में बांट देते थे, मस्त तरह से उसको स्मेल करते थे, फ्रेग्रेंस उसकी लेते थे, और रेवरेंटली, रेवरेंटली का मतलब होता है विद डीप एंड सोलम रिस्पेक्ट, और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में एकदम ऐसे पूरा अच्छे से एकदम माहौल बना के हम बहुत अच्छे से उसको क्या करते थे, ड्रिंक करने लगे ब्रांडी को। ओके, सो मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिसेस पम्फ्रे को सिर्फ इतना बोला कि वो ठीक हो रहा है, और मिसेस पम्फ्रे ने इतनी सारी चीजें भेजी जो ट्रिकी के लिए थी, तो आप समझ सकते हैं कि ट्रिकी की कंडीशन उसके घर में कैसी होगी, उसे कितना कुछ खाना दिया जाता होगा, और वो सारा जो खाना जो ट्रिकी के लिए भेज रही थी मिसेस पम्फ्रे, वो खुद कंज्यूम कर रहे थे इंस्टेड ऑफ गिविंग इट ट्रिकी, बिकॉज ट्रिकी को अगर दिया तो उसकी तबीयत और खराब हो सकती है। चलिए, they were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे जो ऑथर हैं, हमारे जो राइटर हैं, वो बोल रहे हैं कि वो जो हमारे डेज थे वो बहुत ही कंटेंट के थे, यानी बहुत ही हैप्पीनेस सेटिस्फेक्शन के निकले जब तक ट्रिकी हमारे पास था। क्या होता था, ब्रेकफास्ट में हम एग्स खाते थे, लंच पर हम वाइन पीते थे, और जो हमारा डिनर था हम बॉन फायर लगा के, यानी बीच में आग लगा के आसपास सारे लोग बैठ के मस्त ब्रांडी पीते थे, यानी बहुत अच्छा हमारे दिन निकल रहे थे वो वाले। इट वॉज अ टेम्पटेशन, यानी हमारे मन में एक टेम्पटेशन आई, ऐसा लालच सा तो एक बार आया, टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, कि हम ट्रिकी को हमेशा के लिए अपने पास रख लें। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट compelled to phone and tell her that the little dog has recovered and was awaiting collection, ठीक है। सो लेकिन फिर मुझे याद आया कि मिसेस पम्फ्रे जो अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और इस वजह से वो क्या कर रही है, सफर कर रही है, यानी बहुत ज्यादा वो दुख में है, राइट। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, मतलब 15-20 दिन के बाद में, जैसा कि मिसेस पम्फ्रे को मैंने बोला था कि मैं 15 दिन उसे कम से कम हॉस्पिटल में रखूंगा, तो इसके बाद में उन्होंने क्या किया, कॉल किया, कंपेल्ड मतलब कि मुझे कुछ हो गया और मैं खुद को रोक नहीं पाया, मैंने उनको कॉल किया और मैंने बोला कि जो लिटिल डॉग है वो रिकवर हो चुका है, पूरी तरह ठीक हो चुका है, और वॉज अवेटिंग कलेक्शन, यानी अब आप उसे लेने आ जाइए, ठीक है। चलिए, अब क्या होता है, विद इन मिनट्स, मतलब मिसेस पम्फ्रे तो बस इसी कॉल के वेट में बैठी थी, मिनट्स में, मतलब विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। कुछ ही मिनटों बाद में एक बहुत ही ग्लीमिंग, ग्लीमिंग मतलब चमचमाती हुई ब्लैक कलर की मेटल, मेटल का मतलब यहाँ पर यूज हुआ है एज अ कार, क्योंकि कार मेटल की होती है। कितनी फीट, 30 feet, यानी जो लिमोजिन नहीं होती है एकदम बड़ी बड़ी जो लाविश कार्स होती हैं, तो उस तरह की कार हमारे सर्जरी के बाहर खड़ी हो गई, ठीक है। द शॉफर, शॉफर बोला जाता है जो कि बहुत ही लग्जरियस कार्स के जो ड्राइवर्स होते हैं ना, उन्हें बोला जाता है शॉफर। Okay, the chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. और मैं सिर्फ वहीं से दूर से देख रहा था कि तो मिसेस पम्फ्रे वहां पर मुझे दिखी, उनका रिफ्लेक्शन मुझे देखा। Her hands were tightly clasped in front of her, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? ठीक है, शॉफर देख लेते हैं, क्लास में मतलब ग्रास, मतलब एकदम से वो शॉक में बोली बहुत ज्यादा कि बताइए मिस्टर हैरियट, क्या आप सच बोल रहे हैं, क्या वो सच में ठीक हो चुका है, यानी वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी ट्रिकी से मिलने के लिए। ओके, चलिए अब देखते हैं कि यस ही इज फाइन, मिस्टर हैरियट ने बोला कि हाँ वो ठीक है, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, आप कार से बाहर मत आइए, I'll go and fetch him, मैं जाता हूँ और उसे लाता हूँ, फेच करना मतलब किसी को ब्रिंग करना या लाना। I walked through the house into the garden, मैं घर में मतलब जो सर्जरी था वहां पे गया, गार्डन से होता हुआ। A mass of dogs was hurtling around the lawn and in their midst, ठीक है, बहुत सारे डॉग जो थे वो उस गार्डन में घूम रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, ईयर्स फ्लैपिंग, उनके ईयर्स फ्लैप कर रहे थे, टेल वेविंग, टेल उनकी घूम रही थी, मतलब इस तरह से एक माहौल बना हुआ था, बहुत सारे डॉग्स थे। Was the little golden figure of Tricky, और ऐसा करता हुआ एक छोटा सा प्यारा सा फिगर दिखा मुझे ट्रिकी का। ओके,
चलिए, हर्टलिंग का मतलब होता है मूव और कॉज टू मूव हाई स्पीड टिपिकली इन अनकंट्रोलेबल मैनर, यानी जो ट्रिकी था वो बहुत ही अनकंट्रोलेबल घूम रहा था, ठीक है। In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. कुछ ही वीक्स में यानी 2 वीक्स तक वो हमारे पास था और इन्हीं वीक्स के दौरान वो एक लीथ का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल, इधर उधर घूमने लग गया था। पहले दिन जब वो आया था तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, तो अब वो एकदम लीदे एंड हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था, बहुत ही हार्ड मसल्स उसकी हो चुकी थी, जो बॉडी में उसके फैट था वो कन्वर्ट हो गया मसल्स बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वो जो ग्रुप था यानी पैक बोला जाता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, तो उस पैक के साथ में वो क्या कर रहा था, बहुत ही अच्छे से रह रहा था। स्ट्रेचिंग आउट एंड ग्रेट बाउंड, बहुत ही बाउंड्स में वो क्या कर रहा था, खुद को स्ट्रेच कर रहा था, डॉग्स जैसे खुद को स्ट्रेच करते हैं वैसे स्ट्रेच कर रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और इतनी जोर से वो स्ट्रेच कर रहा था कि उसकी जो चेस्ट थी वो ग्राउंड को लग रही थी, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका था हमारा ट्रिकी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे लेकर कहाँ आया, वापस से जो हमारा घर का जो फ्रंट था यानी जहां पर वो कार खड़ी थी वहां पर मैं उसे लेकर आया। ओके, the chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. और जैसे ही जब वो ट्रिकी वहां पर आया तो जो कार का जो दरवाजा था वो अभी भी शोफर यानी ड्राइवर ने खोल के रखा हुआ था, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, अपनी मालकिन को देखा, वो मेरी गोद से कूद गया और जाकर मिसेस पम्फ्रे की गोद में बैठ गया। She gave a startled ooh, मतलब एकदम शॉक में हो गया, ऐसे startled, उन्होंने ऊ बोला ऐसा कि ओ ट्रकी तुम, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking, और फिर वो खुद को ऐसे बचाने लगी क्योंकि ट्रिकी उसको क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा लिक कर रहा था, बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था, बिल्कुल उन पर टूट पड़ा था, बिकॉज बहुत टाइम बाद में मिल रही थी मिसेज जो पम्फ्रे थी अपने डॉग से। चलिए, ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उस एक्साइटमेंट के दौरान आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और जब वो ये चीज हो रही थी तो तब तक मैंने जो शॉफर था यानी जो ड्राइवर था उसको बोला कि आप ये क्वेश्चंस वगैरह निकाल लो, या फिर उसकी मैंने हेल्प करी, क्वेश्चन, टॉयज, कोट्स एंड बोल्स, जो कि सारा सामान आया था और जो कुछ भी यूज नहीं किया गया था, नन ऑफ विच हैज बीन यूज्ड, और इनमें से कुछ भी यूज नहीं किया गया था क्योंकि वो चाहते थे ट्रिकी थोड़ी सी एक्सरसाइज करे, अपनी थोड़ी नेचुरल हैबिटेट में रहे तो वो ठीक हो जाएगा। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे जाने लगी, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो विंडो से बाहर निकलकर बोली, टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में क्या दिख रहे थे, टीयर्स शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके लिप्स ट्रेम्बल कर रहे थे, यानी उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, वो इतनी ज्यादा इमोशनल थी उस टाइम पर। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो जोर से चिल्लाई, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे थैंक्स बोल सकती हूँ। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये क्या है, जो आपकी सर्जरी, आपका जो हॉस्पिटल है उसकी जीत है, आपने मेरे ट्रिकी को बचा लिया। लेकिन जैसे कि आपको पता है कोई भी ट्रीटमेंट सर्जरी की तरफ से नहीं दिया गया था ट्रिकी को, जस्ट मिस्टर जो हैरियट थे उन्होंने उसको नेचुरल हैबिटेट में दिया, यानी एक नेचुरल ट्रीटमेंट दिया ट्रिकी को, और उसी से ही ट्रिकी क्या हो गया, ठीक हो गया, राइट। सो बहुत ही प्यारी सी ये स्टोरी थी। यहाँ पर हमने बात की ट्रिकी की, एक प्यारे से डॉग की जिसकी मिस्ट्रेस उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ही उसे पैम्पर करती थी, और उसी ओवर पैम्परिंग की वजह से उसे बहुत ज्यादा खाना मिलता था और वो क्या हो चुका था, बीमार हो चुका था इसकी वजह से। तो मिस्टर हैरियट जो थे उसे अपनी सर्जरी में लेकर आए, अपने हॉस्पिटल में लेकर आए, और वहां पर उन्होंने ट्रिकी को अपने नेचुरल हैबिटेट में रखा, उसे चलना फिरना अच्छे से करवाया, उससे एक्सरसाइज करवाई, और इसी से ही हमारा ट्रिकी जो था वो ठीक हो गया, साथ साथ में उसे बैलेंस डाइट भी दी, राइट। और फिर जब मिसेस पम्फ्रे को ये पता चला कि वो ठीक हो रहा है तो उसने बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी चीजें जो है मिस्टर हैरियट को भेजी, और फाइनली जब वो कंप्लीटली ठीक हो गया तो मिस्टर हैरियट ने कॉल करके हमारी जो मिसेस पम्फ्रे थी उनको बुला लिया और ट्रिकी अपने घर चला गया। सो अब आपको क्या लगता है, क्या घर जाकर मिसेस पम्फ्रे जो हैं वो वापस से ट्रिकी को वैसा ही खाना खिलाएंगी, या फिर अब की बार मिसेस पम्फ्रे थोड़ा सा ध्यान रखेंगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो आपको मुझे ये बताना है कि अब आपको क्या लगता है कि मिसेस पम्फ्रे क्या ध्यान रखेंगी ट्रिकी की डाइट का, या फिर जो मर्जी आएगी ट्रिकी की वो खा पाएगा। तो आप ये मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं।
जो हमारा चैप्टर चल रहा था 100 ड्रेसेस पार्ट 1, उसका आज हम एक्सप्लेनेशन जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए। ये चैप्टर 5 का सेकेंड पार्ट है जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अभी तक हम स्टोरी पढ़ रहे थे वेंडा पेट्रोंस्की की। वेंडा पेट्रोंस्की जो थी उनको स्कूल में बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है, बुली किया जाता है, और साथ में जो दो बहुत ही फेमस गर्ल्स हैं उनकी क्लास की, वो क्या नाम है उनके, पैगी और मैडी, राइट। पैगी जो है बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही अच्छे दिल की है, बट वो वेंडा से इस तरह के सवाल पूछती है कि जिससे वेंडा परेशान हो जाती है। लेकिन पैगी को ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं होता कि वो वेंडा को क्या कर रही है, बुली कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि वेंडा क्या कर रही है, झूठ बोल रही है, उसके पास इतनी सारी ड्रेसेस नहीं है। वो जब बोलती है वेंडा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, 60 शूज हैं, इतने सारी हैट्स हैं, तो पैगी को लगता है कि वो झूठ बोल रही है, और इसीलिए वो उससे बार बार उसका मजाक उड़ाती है, राइट। साथ ही में जो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है मेडी, वो एक सेंसिटिव गर्ल है, और उसके बारे में हमने देखा कि किस तरह से मेडी भी एक पुअर फैमिली से है, लेकिन मेडी क्या है, एक अमेरिकन गर्ल है, तो इसीलिए उसका कोई मजाक नहीं बनाता। वेंडा गरीब भी है, उसके अलावा वो बॉगिंग हाइट्स पर भी रहती है, यानी कि सबअर्ब एरिया में रहती है, और साथ ही में वो अमेरिकन पॉलिश है, तो इस वजह से उसको ज्यादा बुली किया जाता है। आगे देखते हैं हमारी स्टोरी को कि sometimes when Peggy was asking Wenda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. ठीक है, जब पैगी ऐसे सवाल करती है वेंडा से, बहुत ही मॉकिंग पोलाइट वॉइस में, मॉकिंग मतलब ऐसी वॉइस जिससे मजाक उड़ा रही हो वो वेंडा का, तो जब ऐसे सवाल करती है पैगी, तब वहां पर मैडी क्या करती है, मैडी को शर्म आती है, मैगी एम्बैरेस्ड फील करती है, एम्बैरेस्ड मतलब अशेम्ड फील करती है, और वो अपने हाथ में जो उसके मार्बल्स होते हैं उनको बस देखती रहती है, यानी उस पर ध्यान ही नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पर मैडी कुछ भी नहीं कर सकती। हो सकता है वो पैगी को बोल सकती है कि आप क्या करो, ऐसा मजाक मत उड़ाओ, लेकिन यहाँ पर मैडी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो खुद भी पुअर है, उसे ये भी डर है कहीं ना कहीं कि लोग उसका भी मजाक ना उड़ाएं, तो वो जब इस तरह से मजाक उड़ाया जाता है वेंडा का, तो वो चुपचाप खड़ी रहती है, ठीक है। Not that she felt sorry for Wenda exactly. ऐसा नहीं है कि उसे वेंडा के लिए बुरा नहीं लगता, सॉरी फील नहीं होता. She would have never paid any attention to Wenda if Peggy hadn't invented the dresses game. ठीक है, अगर इससे पहले ये वाला गेम नहीं शुरू हुआ होता, ड्रेसेस वाला, तो किसी का भी ध्यान, इवन मेडी का ध्यान भी वेंडा पर नहीं जाता, यानी वेंडा पर वो ध्यान नहीं देती. But suppose Peggy and all other started in on her next. She wasn't as poor as Wenda perhaps, but she was poor. अब उसे किस बात का डर है कि क्या पता जो नेक्स्ट लड़की हो, यानी जिसका मजाक उड़ाया जाने वाला हो, वो खुद ही हो, यानी मेडी खुद ही हो, क्योंकि मेडी भी तो पुअर थी, भले ही वो वेंडा जितनी पुअर नहीं थी, बट वो गरीब तो थी ना, तो उसे ये डर था कि कहीं ना कहीं लोग मेरा भी मजाक ना उड़ाना लग जाएं जिस तरह से वेंडा को उड़ाया जा रहा है, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी रहती थी. Of course she would have more sense than to say she had 100 dress. और अगर वो ये चीज बोले कि मेरे पास 100 ड्रेस है, तो हाँ एक सेंस बनता है, क्योंकि वो गरीब थी बट इतनी ज्यादा गरीब नहीं थी. वेंडा तो बहुत ज्यादा गरीब थी और फिर भी वो कह रही थी मेरे पास 100 ड्रेसेस है, ठीक है. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर. स्टिल उसे पसंद नहीं था जिस तरह से वेंडा का उन्होंने मजाक बनाया. शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोंस्की. तो उसके मन में ये था कि काश जो पैगी है वो ये मजाक उड़ाना बंद कर दे, ठीक है, ये सोच रही थी कौन, मेडी. चलिए. Today, even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. वो आज जब बात हो रही थी कि आज हमारा मंडे ट्यूसडे निकल गया और अब वेडनेसडे आ चुका था और वो लोग लेट हो चुके थे, क्यों, क्योंकि जो वेंडा थी वो स्कूल नहीं आई थी. इस बात के लिए मैडी बहुत ज्यादा खुश थी कि अब उसे वेंडा का मजाक आज तो एटलीस्ट नहीं बनाना पड़ेगा. शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली. और वो मजाक नहीं उड़ा रहे थे क्योंकि वो फ्री थे, तो इसीलिए वो अपनी मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम थी, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स से रिलेटेड या फिर कैलकुलेशंस बोल सकते हैं, तो वो अपनी कैलकुलेशंस अपने ही माइंड में कर रही थी, क्योंकि अब मजाक उड़ाने के लिए वेंडा तो थी नहीं, तो खाली टाइम बैठे थे वो, तो क्या करें, तो वो अपनी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी अपने माइंड में. 8 times 8 लेट्स सी, मतलब इस तरह से वो कैलकुलेशन कर रही थी, राइट. एब्सेंट माइंडली मतलब आपका माइंड एब्सेंट है, कहीं खोया हुआ है, यानी आप क्या हो, डिस्ट्रैक्टेड हो,
राइट चलिए आगे देखते हैं. शी विश्ड मतलब मैडी की ही बात हो रही है कि मैडी ऐसा सोच रही है कि शी विश्ड शी हैड द नर्व होता है गट्स बोला जाता है करेज. क्या काश उसके पास ऐसा करेज होता टू राइट पैगी अ नोट. ठीक है कि वो पैगी को क्या लिख पाती, एक नोट लिख पाती. बिकॉज शी न्यू शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज. वो कहना तो ऐसा चाहती थी कि हे पैग यानी पैगी प्लीज इसका मजाक मत उड़ाओ और इससे मत पूछो कि कितनी ड्रेसेस इसके पास है, यानी इसका मजाक मत उड़ाओ. कहना तो वो चाहती थी लेकिन उसके पास करेज नहीं था, इतना गट्स नहीं थी. और रीजन मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैडी को ये लगता था कि कहीं लोग मेरा भी मजाक ना उड़ाने लग जाए. When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन खत्म करी तो वो पैगी के लिए एक नोट लिखने लग गई, यानी कुछ लिखने लग गई, कुछ लेटर लिखने लग गई. Suddenly she paused and shuddered. Suddenly वो पॉज हो गई और shuddered हो गई. shuddered का मतलब होता है शिवर, शिवर करने लग गई यानी डर से कांपने लग गई. ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या लिखने वाली थी वो, देखते हैं आगे. She pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the girls. ये जब वो नोट लिख रही थी, नोट में वो क्या लिखने वाली थी, वो ये लिखने वाली थी कि प्लीज वेंडा का मजाक मत उड़ाओ, हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और हमें उससे नहीं पूछना चाहिए बार बार उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं. लेकिन जब वो ये नोट लिख रही थी एकदम से वो सडनली रुक गई और उसके माइंड में क्या आया, उसके माइंड में पिक्चर आई कि सारी लड़कियां मिलके किसका मजाक उड़ा रही हैं, मैडी का मजाक उड़ा रही हैं क्योंकि वो भी गरीब थी. तो उसके खुद को ये इमेजिन करने लग गई और उसको ये डर सताने लग गया. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in room 13 would recognize it. ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो ये सोच रही है कि जब मुझसे पूछेंगे कि मैंने जो ये ड्रेस पहनी हुई है, ये इतनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, ये मैं कहाँ से लेकर आई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, तो फिर मुझसे पूछेंगे कि कहाँ से लेकर आई, तो मुझे उनको बताना होगा ये ड्रेस क्या है, ये पैगी की क्या है, ओल्ड वन है, यानी पैगी की पुरानी ड्रेस है. और जब पैगी की मदर ने मैडी को वो ड्रेस दी तो जो मैडी की मदर थी उन्होंने क्या किया, इस ड्रेस पर कुछ ट्रिमिंग्स लगा दी. ट्रिमिंग्स का मतलब कुछ ऐसे डेकोरेशंस लगा दिए, कुछ ऐसे लेसेस लगा दिए जिससे ये पता ना चले कि वो पैगी की पुरानी ड्रेस है. राइट, सो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ये पता चल रहा है हमें कि जो पैगी है वो बहुत ही एक रिच फैमिली से है और मैडी जो है वो पुअर है. तो पैगी की जो मदर है वो मैडी को पुराने कपड़े दे देती हैं सारे के सारे पैगी के. तो अब यहाँ पर मैडी को ये डर था कि अगर सबको पता चल गया कि मैं पुराने कपड़े पहनती हूँ पैगी के, या फिर मैं गरीब हूँ या मैं पुअर हूँ, तो वो मेरा भी मजाक उड़ाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए उसने सोचा कि वेंडा का मजाक उड़ाने देते हैं पैगी को, बाकी सारी गर्ल्स को, तो मैं नहीं कुछ बोलूं तो बेटर है. बट स्टिल उसने क्या किया कि देखो कि if only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Venda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. तो अभी जो यहाँ पर नोट लिखा था मैडी ने पेगी के लिए कि आप वेंडा का मजाक मत उड़ाओ, उस नोट को वो लिखते लिखते उसके मन में ऐसे थॉट्स आ गए कि अगर सबको पता चल गया, पैगी ने सबको बता दिया कि मैं गरीब हूँ, तो मेरा भी मजाक उड़ाया जाएगा, मेरे से भी इससे सवाल पूछे जाएंगे, मुझे भी बुली करा जाएगा. तो उसने ये सारे थॉट्स को छोड़ा, वेंडा को जो नहीं परेशान करने का जो थॉट था इसको छोड़ा अपने ब्लॉन्ड बालों में. ब्लॉन्ड बोला जाता है गोल्डन कलर के हेयर्स को, तो गोल्डन कलर के हेयर्स थे किसके, मैडी के. तो मैडी ने अपने बालों में हाथ फेरा और बोला छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है अगर मजाक उड़ाया जा रहा है तो. ठीक है, व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक. सो ये सोचते हुए उसने क्या किया, वो जो नोट लिख रही थी उसको क्या कर दिया, बिट्स में फाड़ दिया, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके. ठीक है, यानी अब वो उसने क्या सोचा कि मैं पैगी को कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ. ओके, सो एक्वर्ड का मतलब होता है विश, कि उसकी जो ये विश थी कि हाँ वेंडा को नहीं परेशान किया जाए, इसको उसने छोड़ दिया. आगे देखते हैं. She was Peggy's best friend and Peggy was best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong. Peggy ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी जो कि गलत हो, और Peggy उसकी बेस्ट फ्रेंड थी मैडी की और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लड़की थी. As for Venda, she was just some girl who lived up on Bogging Heights and stood alone in the schoolyards.
और वेंडा कौन थी? वेंडा तो कोई भी एक नॉर्मल गर्ल थी जो कि बॉगिंग हाइट्स में रहती थी और स्कूल में अलग रहती थी, ठीक है। सो ये वेंडा तो उसके लिए कुछ भी नहीं थी, बल्कि पैगी जो थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो इसलिए वो पैगी को नाराज नहीं करना चाहती थी। शी scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. वेंडा ने तो कभी उससे बात भी नहीं की थी, किसी से भी बात नहीं करती थी वो, सिर्फ वो एक ही बार बोली थी जब उसने अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में सबको बताना था, ठीक है। स्केर्सली मतलब होता है हार्डली, मतलब बहुत ही कम ही जो पर्सन बोलता है, उसके लिए हमने क्या लगाया है? एडवर्ब स्केर्सली, ओके। Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with color trimmings. मेडी को याद है कि वेंडा ने जब उसे अपनी ड्रेसेस के बारे में बताया था, किस तरह की ड्रेसेस के बारे में बताया था? पेल ब्लू कलर की ड्रेसेस, पेल ब्लू होता है यानी लाइट ब्लू कलर की ड्रेसेस विद कलर ट्रिमिंग्स, जिसपे कलरफुल क्या लगी हुई है? लेसेस लगी हुई हैं। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जंगल ग्रीन था यानी बहुत ही ब्राइट कलर का ग्रीन, जैसे क्रिसमस ट्री होता है। और दूसरी जो ड्रेस है वो जंगल ग्रीन कलर की थी विद अ रेड शैश, जिस पर रेड कलर के रिबन्स या शैश लगे हुए थे। You'd look like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. जब वेंडा ने ये चीज बताई थी कि मेरे पास इस तरह की ग्रीन कलर की ड्रेस है जिस पर रेड कलर के शैश लगे हुए हैं या प्रिंट्स हैं, तो सारी लड़कियां बहुत ही एकदम प्रिटेंडिंग का मतलब होता है फेक एडमायरेशन में बोली कि तुम तो बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लगोगी। तो यहाँ पर मतलब उसका मजाक उड़ा रहे थे वो लोग। और जो मैडी है उसको सिर्फ इतनी ही चीज याद है कि वेंडा ने सिर्फ उतनी ही बात की थी उससे। चलिए, thinking about Wenda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. जब वो इसके बारे में वेंडा के 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी कि उसकी सारी जो ड्रेसेस हैं वो क्लोजेट में लगी हुई हैं, ये सोचते सोचते उसका दिमाग कहाँ गया कि देखते हैं जो कलरिंग कॉन्टेस्ट होने वाला था, जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट होने वाला था स्कूल में, वो कौन जीतेगा। मेडी ये सोचने लग गई। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर द बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटरबोट्स। गर्ल्स के लिए तो क्या डिजाइन करना था? ड्रेसेस डिजाइन करनी थी, यानी कपड़े डिजाइन करने थे, क्लोथ्स डिजाइन करने थे। और बॉयज के लिए क्या था? मोटरबोट्स, जो मोटरबोट्स होती हैं वो डिजाइन करनी थी। Probably Peggy would win the girls medal. Peggy drew better than anyone else in the room. अब जो मेडी थी वो ये सोच रही थी कि पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी क्या है? पैगी बहुत अच्छी ड्राइंग करती है पूरी क्लास में। At least that's what everybody thought. At least ये चीज थी जो सारे ही सोच रहे थे कि पैगी जीतेगी। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. कि पैगी की ड्राइंग इतनी अच्छी थी कि वो किसी भी मैगजीन में कोई फेस देख के या फिर कोई मूवी स्टार को देखकर उसकी एज इट इज ड्राइंग बना सकती थी, और आप एक्चुअली बता सकते थे कि ये किस स्टार की क्या बनाई है, ड्राइंग बनाई है, राइट। तो मतलब पैगी की ड्राइंग बहुत अच्छी थी और मैडी सोच रही थी कि वही जीतेगी। ओ मैडी वाज श्योर पैगी वुड विन, और मैडी जो थी वो बिल्कुल श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। कल जो है टीचर बताने वाली है, अनाउंस करने वाली है रिजल्ट्स कि कौन जीता है। देन दे नो द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, ठीक है, तभी उनको पता चलेगा। और नेक्स्ट डे जब वो दिन आया, जब अनाउंसमेंट होने वाली थी, तब क्या हो रही थी? ड्रिजलिंग हो रही थी। ड्रिजलिंग बोला जाता है वेरी लाइट रेन, जब बहुत छोटी छोटी बारिश होती है ना, उसे ड्रिजलिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट डे क्या हो रही थी? ड्रिजलिंग हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, ठीक है। मैडी और जो पैगी हैं वो स्कूल की तरफ रश किए, यानी भागते हुए आए, जल्दी जल्दी आए, क्योंकि बारिश हो रही थी, और पैगी के अम्ब्रेला लेके। Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wenda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Bogging Heights, ठीक है। यूजुअली क्या होता था, वो लोग ये जो बॉगिंग हाइट्स की तरफ जाने वाला जो रास्ता था, रेल रोड ट्रैक्स के पास में ऑलिवर स्ट्रीट थी, वहां पर वेट करते थे किसका? वेंडा का। वेंडा आती थी, उसका मजाक उड़ाते थे, फिर वो स्कूल आते थे। लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी और प्लस रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला था पेंटिंग कॉन्टेस्ट का, तो इसलिए वो उसके लिए नहीं रुके और सीधा के सीधा स्कूल भाग के आए। एनीवे दे weren't taking chances on being late today because today was important. Anyway, क्यों नहीं किया उन्होंने उसका वेट? क्योंकि आज वो लेट नहीं हो सकते थे, क्योंकि आज इंपॉर्टेंट डे था, आज रिजल्ट अनाउंस होने थे। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? क्या तुम्हें लगता है मिस मेसन आज रिजल्ट अनाउंस करेगी? आज पैगी ने बोला। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेड मेडी, ऑफ कोर्स यूल विन पैग, ठीक है। और फिर मेडी ने बोला कि हाँ बिल्कुल आज ही अनाउंस होंगे रिजल्ट। और जैसे ही हम स्कूल में एंटर किए, क्लास में एंटर किया,
तो मेडी बहुत जल्दी से बोली कि पेगी तुम ही जीतोगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि पेगी की ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। होप सो सेड पेगी ईगरली, पेगी ने बहुत ही ईगरली बोला कि होप सो, हो सकता है मैं जीत जाऊं। 10 minutes they entered the classroom, they stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge, every window sill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. ठीक है, गैस्प मतलब एकदम, वो एकदम शॉक्ड रह गए, एकदम गास्प उन्होंने कर लिया, यानी एकदम शॉक्ड रह गए वो ये देखकर कि पूरा जो रूम था, यानी जो पूरा जो क्लासरूम था, वहां पर क्या थी, बहुत सारी ड्रेसेस थी, ठीक है, हर लेच पर, हर विंडो के ऊपर, हर जगह क्या थी, सिर्फ और सिर्फ वो ड्रेसेस की पिक्चर थी, और बहुत ही अच्छे से वो ड्रेसेस की डिजाइन्स बनी हुई थी, बहुत ही अच्छे से रैपिंग पेपर के ऊपर बहुत ही अच्छी डिजाइन्स बनी हुई थी, ड्रेसेस बनी हुई थी, मतलब पूरा रूम जो था वो फिल था, ठीक है। सो ये उन्होंने देखा, जिस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से पिक्चर है, इस तरह से सारी ड्रेसेस क्या थी, वहां पर पड़ी हुई थी क्लास में। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, और वहां पर कितनी ड्रेसेस थी, ऑलमोस्ट 100 ड्रेसेस थी, और सारी क्या थी, ऑल लाइंड अप। ये लाइन जो है, मुझे आप बताइए कि आपने ये कहीं इससे पहले भी सुनी है? बिल्कुल, जब वेंडा अपनी ड्रेसेस के बारे में बताती थी कि मेरे पास कितनी ड्रेसेस हैं, 100 ड्रेसेस हैं, और सारी मेरी क्लोजेट में लाइंड अप हैं, यानी एक साथ रखी हुई हैं, तब भी ये लाइन यूज की गई थी, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको हिंट मिल रहा होगा। These must be the drawings of the contest, और ये कौन है, कॉन्टेस्ट की ड्राइंग्स हैं, ये सारी जो ड्राइंग्स लगी हुई हैं कॉन्टेस्ट में सारे लोगों ने जो बनाई है वो लगी हुई हैं। They were, और वो वही थी, सारे जो लोगों ने मिलकर जो ड्राइंग्स बनाई थी, ड्रेसेस बनाई थी, वो सारी ड्रेसेस वहां पर थी। Everybody stopped and whistled, सारे जो लोग थे वो रुक गए वहां पर और विसल किया, यानी सीटियां बजाने लगे खुशी से। And murmured admiringly, और आपस में मर्मर करने लगे, यानी फुसफुसाने लगे, तारीफ करने लगे कि ये देखो कितनी प्यारी है, ये देखो कितनी प्यारी है। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. जैसे ही पूरी क्लास असेंबल्ड हो गई, यानी इकट्ठा हो गई, मिस मेसन ने, जो उनकी क्लास टीचर थी, उन्होंने क्या अनाउंस किया, रिजल्ट्स अनाउंस किए। मोमेंट का मतलब होता है टू से इन लो वॉइस, बहुत ही धीरे धीरे बात करना। अब उन्होंने क्या किया, रिजल्ट अनाउंस किया। रिजल्ट क्या आया कि जैक बेगल्स जो एक लड़का था उनकी उन्हीं की क्लास का, हैड वॉन फॉर द बॉयज, ठीक है, बॉयज की कैटेगरी में कौन जीता था, जैक बेगल्स जीता था। शी सेड एंड हिज डिजाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसने जो ड्राइंग बनाई थी एक मोटर बोर्ड की, वो कहां पर लगी हुई थी, रूम 12 में। Along with the sketches by all other boys, और जितने भी बाकी सारे बॉयज ने स्केचेस बनाए, सारी की सारी जो ड्राइंग्स हैं वो उस रूम में लगी हुई हैं, रूम 12 में। As for the girls, she said, और गर्ल्स में कौन जीता, उन्होंने बोला कि although just 1 or 2 sketches were submitted by most, ठीक है, बाकी सारी गर्ल्स ने क्या किया, सिर्फ 2 या 3 या 1 या 2 ही स्केचेस सबमिट कराए थे। बट 1 गर्ल, लेकिन एक लड़की ऐसी थी, एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, एक ऐसी लड़की जिसके ऊपर रूम 13 को, यानी जो क्लास 13 है उसको प्राउड फील करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइन्स, ऑल डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल। यहाँ पर बात हो रही है वेंडा की, कि एक लड़की ऐसी थी जिसने क्या किया है, पूरी 100 ड्रेसेस बनाई हैं, पूरी 100 ड्राइंग्स बनाई हैं, और सारी की सारी डिफरेंट हैं, सारी की सारी डिफरेंट कलर में हैं, और सारी की सारी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैं। तो आई होप अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस रिवील हुआ होगा कि जो वेंडा बात करती थी अपनी 100 ड्रेसेस की, वो 100 ड्रेसेस और कुछ भी नहीं बल्कि क्या थी, उसकी 100 ड्राइंग्स थी, उसकी इमेजिनेशन थी, राइट। सो यहाँ पर किसने बनाई है 100 ड्रेसेस, वेंडा पेट्रोंस्की ने। In the opinion of the judges के opinion में, one of the drawings is worthy of winning the prize, ठीक है, उनमें से कोई भी एक ड्राइंग आप ले लो, वो प्राइज विन कर सकती है। I am very happy to say that Wenda Petronsky is the winner of girls medal। तो गर्ल्स का जो प्राइज है, गर्ल्स का जो मेडल है, उसकी विनर कौन है, वेंडा पेट्रोंस्की। Unfortunately, Wenda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her। लेकिन यहाँ पर टीचर ये भी बोल रही है कि अनफॉर्चुनेटली वेंडा जो है काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रही है, और ये जो अप्लॉज है, अप्लॉज बोला जाता है तारीफ को, या क्लैपिंग जो होती है उसको बोला जाता है, नॉइज मेड बाय क्लैपिंग टू शो अप्रूवल, कि हाँ बहुत तारीफ करने के लिए जब तालियां बजाई जाती हैं। तो यहाँ पर उसकी टीचर बोल रही है कि वो एब्सेंट है, और ये जो तालियां हैं वो सुनने के लिए नहीं है यहाँ पर, है ना। और ड्यू टू हर मतलब जो हमें उसे
प्रेज करना है, जो हमने उसको तारीफ करनी है, जो उसके लिए तालियां बजानी है, वो उसके लिए ड्यू है, यानी अभी पोस्टपोन कर रखी है हमने, जब वो आएगी तब हम उनको उसकी तारीफ करेंगे, राइट। सो यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है और विनर कौन है, वेंडा पेट्रॉन्स्की। आगे देखते हैं कि लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। यहाँ पे टीचर बोलती हैं कि होप करते हैं कि क्या हो जाए, जो वेंडा है वो कल स्कूल आ जाए। Now class, you may file around the room quietly and look at her executive ड्रॉइंग्स। ठीक है, यहाँ पे टीचर बोलती हैं आई होप कि वो कल आ जाए, और अब आप रूम में घूम सकते हो और जो भी ड्रॉइंग्स बनाई हैं वेंडा ने उनको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। एक्सिक्यूटिवली होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड, यानी ठीक है, बहुत ही सुंदर जो ड्रॉइंग्स उसने बनाई है आप उनको देख सकते हो। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू अपलॉज, सारे के सारे बच्चे क्या करने लगे, तालियां बजाने लगे। एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और बॉयज जो थे वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए क्योंकि उन्हें मौका मिल गया था फर्श पर कूदने का। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल, और वो क्या कर रहे थे, अपने फिंगर्स को मुंह में डालकर क्या कर रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, भले वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड थे या नहीं थे, लेकिन उन्हें मौका मिल गया था चिल्लाने का तो वो चिल्ला रहे थे। यानी पूरे जो वहां पर लोग थे, बच्चे थे, वो सब क्या कर रहे थे, अप्लॉज कर रहे थे वेंडा के लिए। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आया कि जिन ड्रेसेस की वेंडा बात करती थी वो और कुछ भी नहीं बल्कि क्या थी, उसकी इमेजिनेशन थी। अब इसके बाद में लुक पैग विस्पर्ड मैडी। अब यहाँ पर पैगी और मैडी जो है वो बात कर रही हैं कि लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने विस्पर किया यानी बिल्कुल धीरे से बोली कि पैग देखो, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। ये जो वो, ये देखो, ये वाली पिक्चर की तरफ इशारा करते हुए बोल रही है, ये देखो वो ब्लू वाली ड्रेस है जिसके बारे में वो हमें बता रही थी, क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी ने भी बोला हाँ ये बहुत ब्यूटीफुल है। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन, और ये रही वो ग्रीन वाली बॉय, एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। यहाँ पे पैगी बोल रही है और मुझे लगता था कि मैं अच्छी ड्राइंग करती हूँ, लेकिन मुझसे तो बहुत ज्यादा अच्छी वेंडा ड्राइंग करती है। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो मैडी और पैगी थी वो दोनों ही बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी वेंडा की ड्राइंग्स की, और वो समझ चुकी थी कि वेंडा कहीं ना कहीं झूठ नहीं बोल रही थी। उसने ये नहीं बोला कि मेरे पास एक्चुअल ड्रेसेस हैं, बट वो सारी ड्रेसेस उसके माइंड में थी और वो सारी की सारी ड्राइंग्स थी उसकी, राइट। सो जब हो सकता है कि वेंडा से ये पूछा गया कि आपके पास कितनी सारी ड्रेसेस हैं, तो हो सकता है उसे लगा हो कि ये सब ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ड्राइंग कॉन्टेस्ट चल रहा था, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरे पास 100 मैंने ड्राइंग्स बनाई है। तो मे बी दिस कुड बी द रीजन कि वेंडा, सबको लगा हो कि वेंडा झूठ बोल रही है, लेकिन वेंडा झूठ नहीं बोल रही थी। उसकी इमेजिनेशन जो थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि उसने अपने दिमाग में ही बहुत सारी ड्रेसेस बना रखी थी। भले वो गरीब थी लेकिन उसकी जो थिंकिंग थी, इमेजिनेशन थी, वो बहुत रिच थी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम इसी पार्ट के क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम मूव ऑन करेंगे चैप्टर 6 पर, जो इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। कि नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से मेडी और पैगी वेंडा के बारे में क्या करती हैं, वेंडा जो इतने टाइम से मिसिंग है, वेंडा कहाँ गई है, और मेडी और पैगी क्या करेंगे इस चीज के बारे में, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि ये चैप्टर जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा लंबी है, तो इसीलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।